गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय। बोलो सनातन धर्म की जय। जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माती जय शक्ति श्री श्री गुरुदेव, गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव, जय महादेशक्ति। जय महादेव। जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरु में। चलिए शाम का सत्संग है, आज शुरू करते हैं गुरुदेव जी का। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग सिद्धयोग की दीक्षा देते हैं। अच्छा, इससे पहले थोड़ी सी जानकारी ये कि गुरुदेव जी का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार हो रहा है गुजरात में, आनंद में 20 तारीख से लेकर 26 तारीख तक एक सप्ताह का समारोह है। और क्योंकि 21 तारीख को वर्ल्ड योगा डे भी है, तो उसका भी लाभ मिलेगा बहुत ज़्यादा वहाँ पर। जितने भी आप लोग आसपास हैं या जा सकते हैं इन 6 दिनों के अंदर, 20 तारीख से लेकर 26 तारीख तक, जितनों के लिए भी संभव है जाना, प्रचार करना है, या फिर वो जो टीम कर रही है उनका सहयोग किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे बात कीजिए। तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसमें ज़रूर जाइए, प्रचार प्रसार कीजिए। बहुत सारे लोग नए जुड़ेंगे, गुरु भाई गुरु बहनें नई जुड़ेंगी। तो अगर आप जाना चाहते हैं प्रचार प्रसार में, तो वहाँ पर जो टीम है उनसे संपर्क करें, और चाहे एक दिन के लिए जाएं, चाहे आधे दिन के लिए जाएं, या फिर जितना भी समय आप निकाल पाएँ आप जा सकते हैं, तो ज़रूर जाएं। तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत बड़ा आयोजन है। हमारे यहाँ से तो बहुत दूर पड़ता है, कलकत्ता से, तो संभव नहीं है जाना। अगर आसपास होता तो मैं ज़रूर जाता, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है, इसलिए नहीं जा पाएंगे। तो अगर आप जा पाएंगे, आप आसपास में हैं, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए और प्रचार प्रसार में सहयोग करना चाहिए। चलिए, अब जो है सत्संग गुरुदेव जी का होता है शाम को रोज़ 7 बजे। गुरुदेव के सिद्ध योग का सत्संग है, तो उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो नए साधक जुड़े हैं गुरु सियाग सिद्ध योग से, उनके लिए थोड़ी सी जानकारी है, शुरुआती जानकारी है कि जितने भी हम लोग जुड़े हैं, जब से भी जुड़े हैं, जब से गुरुदेव जी ने प्रचार प्रसार किया है 1990 से शुरू किया, तब से आज तक जितने भी लोग जुड़े हैं, उन सबको गुरुदेव ने मूल 2 बातें ही कही हैं। पहली तो गुरुदेव ने ये कहा है कि आप नाम जाप करो। जो संजीवनी मंत्र की दीक्षा गुरुदेव देते हैं, उस संजीवनी मंत्र का जाप आपको सब समय करना है, बिना होंठ और जीभ हिलाए आपको मंत्र का जाप करना है। दूसरी बात गुरुदेव कहते हैं कि आप गुरुदेव की तस्वीर का ध्यान कीजिए। गुरुदेव की तस्वीर आपको इंटरनेट से मिल जाएगी, इंटरनेट से लेकर आप उसका प्रिंट आउट ले लो, लेमिनेट करवा लो, फ़ोटो बनवा लो, अच्छी सी, बड़ी नहीं बनवाते तो छोटी सी बनवा लो, लेकिन गुरुदेव की तस्वीर के सामने बैठ के ही आपको ध्यान करना चाहिए, और गुरुदेव को अपने आज्ञा चक्र पर, यानी कि अपने माथे पे यहाँ पर ध्यान करना चाहिए। और ध्यान करते समय भी आपको गुरुदेव के दिए हुए संजीवनी मंत्र का जाप करते रहना है। संजीवनी मंत्र का जाप आप 24 घंटे में किसी भी समय कर सकते हैं, जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है, और बिना होंठ और जीभ हिलाए करना है, आपको मानसिक जाप करना है, ठीक है। और जब आप ध्यान करेंगे 15 मिनट के लिए, तो 15 मिनट बोल के बैठना है, गुरुदेव जी मेरा ध्यान 15 मिनट के लिए केंद्रित कीजिए, और 15 मिनट के लिए मुझे अपनी शरण में लीजिए, ठीक है। कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो आप गुरुदेव जी से ध्यान में बैठने से पहले प्रार्थना करेंगे। कोई क्रिया होगी, शरीर हिलेगा, गर्दन हिलेगी, कोई आसन लगेगा, रोना आएगा, हंसना आएगा, चिल्लाना आएगा, कुछ भी होगा, तो घबराना नहीं। 15 मिनट के बाद वो अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। तो 2 समय ध्यान करना है, सुबह और शाम को, और सब समय मंत्र जाप करना है। ध्यान के समय भी मंत्र जाप करते रहना है, मन में, ठीक है। बोल के नहीं करना, माला वगैरह पकड़ के गिन के नहीं करना। इसमें काउंटिंग सिस्टम नहीं है, काउंटर नहीं है यहाँ पर, ठीक है।
तो ये काउंटिंग से फ्री है, नंबर सिस्टम से फ्री है कि इतनी माला या उतनी माला करनी है, वैसा कुछ नहीं है। तो ये तो सदैव चलने वाली चीज़ है, हमेशा चलने वाली चीज़ है। इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए कि पहले तो हम इतने दिन करते थे, व्रत इतने दिन होते हैं, इतने हफ्ते होते हैं, काम हो जाता है हमारा, 16 सोमवार में हमारा काम हो जाता है ना, इतने मंगलवार में काम हो जाता है, तो यहाँ पर इतना लंबा समय हमेशा कैसे करते रहेंगे? तो ये कोई समस्या नहीं है बिल्कुल भी। इसमें पद्धति अलग है, साधना की विधि अलग है। इसमें सिर्फ आपको मन मन में जो नाम जाप करना है वो जब आप करते रहेंगे ना तो कुछ दिन में आपको एजपा जाप लग जाएगा। उस एजपा जाप की महिमा ये है कि फिर वो जीवन भर चलेगा, हमेशा आपके अंदर चलता रहेगा। ठीक है, फिर आपको दिन में 4-5 बार सिर्फ सोचना है कि मैं नाम जप लेता हूँ, तो वो 24 घंटे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। इवन जब आप नहीं भी सोचोगे नाम जपने के लिए तो अचानक आप देखोगे कि नाम जपना शुरू हो गया है अपने आप। आपने तो सोचा नहीं, तो अचानक शुरू हो गया, है ना। ऐसे कई अवसर आएंगे दिन में जब आपको लगेगा कि मैंने तो अभी जाप सोचा नहीं, ये जाप अपने आप ही चल रहा है ऑटोमेटिकली, तो वो एजपा जाप है, फिर वो जीवन भर चलेगा। फिर तो आपको अपनी तरफ से प्रेम पूर्वक उस मंत्र का जितना याद रहे उतना जाप करना है। ठीक है, और फिर आगे की एक और स्थिति आती है, फिर आपको कान से आवाज़ सुनाई देती है, लेफ़्ट ईयर से आ सकती है या फिर राइट कान से आ सकती है, किसी भी कान से आपको एक झिंगूर की, सीटी की, घंटियों की, शंख की, किसी की भी आवाज़ सुनाई देगी, तो आप समझो कि बहुत अच्छा चल रहा है। फिर आपको क्या करना है, वो भी 24 आवर्स आएगी आवाज़, ठीक है, लेकिन आपको परेशान नहीं करेगी किसी भी प्रकार से। तो आपको क्या करना है, थोड़े समय के लिए ध्यान के समय उसको थोड़ा सुन लिया, उस तरफ ध्यान केंद्रित कर लिया, रात को सोते समय थोड़ा सा उसकी तरफ ध्यान केंद्रित कर लिया। तो अगर आप वो प्रस्तुत हो गया, नाद आ गया और आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो वो तेज़ हो जाएगा, फिर इतना तेज़ हो जाएगा कि फिर आपको रात को परेशानी होगी, जब कहीं सूनी जगह होगी जहाँ पे सन्नाटा होगा वहाँ पे परेशानी होगी। आप सोचोगे मेरे कान में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मेरे कान से आवाज़ें कैसे आने लगी। फिर अगर आप डॉक्टर के पास चले गए तो डॉक्टर तो और भी परेशान करते हैं, डॉक्टर कहते हैं भाई आपके तो कान बज रहे हैं। फिर वो आपको बताएंगे भी डमरू की आवाज़ आती है, ताली की आवाज़ आती है, सीटी की आवाज़ आती है, झिंगुर की आवाज़ आती है, तो आप बोलोगे हाँ। तो फिर वो बोलेंगे भाई अब तुम्हारा जो है हम एक टेस्ट करेंगे। टेस्ट होता है, टेस्ट में वो चेक करते हैं, कोई वेवलेंथ होती है कि आप कितना सुनाई दे रहा है, ठीक है, आपकी सुनने की क्षमता कितनी है। तो जब वो टेस्ट करेंगे ना तो आपकी सुनने की क्षमता कम आएगी, उसमें सुनने की क्षमता कम आएगी। अब उसके पास तो टेस्ट है, वो कहेगा देखो आपकी सुनने की क्षमता थोड़ी कम हो गई है, अब अगर आप दवाई नहीं लेते या इसका उपचार नहीं करते तो धीरे धीरे सुनने की क्षमता 0 हो जाएगी और आप 5 साल में बहरे हो जाओगे। हाँ, 5 साल में बहरे हो जाओगे, डॉक्टर कहता है ऐसा। और ये सच्ची बात बता रहा हूँ मैं, हुई है साधकों के साथ ऐसी बातें। तो वो डर गए बहुत ज़्यादा कि ये क्या हो गया, भटकते रहे। जब पता चला कि ये तो अनहद नाद है, ये तो ब्रह्मनाद है, फिर उस पर कॉन्सेंट्रेशन दिया तो वो जो आवाज़ तेज़ थी वो धीरे हो गई। एक व्यक्ति मेरे पास इसी प्रश्न को लेके आया था, कोई वीडियो मैंने बना रखा है जिस पे नाद के ऊपर में मैंने 5 छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं, वो आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, स्पिरिचुअल नॉलेज इंस्टीट्यूट पे। नाद क्या है आप ऐसा सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, 5 वीडियोज़ हैं, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, 7-7, 8-8 मिनट के वीडियोज़ हैं। तो कोई व्यक्ति नाम जपता था, अध्यात्म की तरफ बड़ा उसका रुझान था, तो उसको नाद सुनने लग गया। ऐसा एक नहीं, ऐसे कई व्यक्तियों की मेरे से मुलाकात हुई। वो गुरु सियाग सिद्ध योग में नहीं है, वो अन्य तरह के नाम जप और ध्यान में है, बस नाम जपते हैं, ध्यान करते हैं। तो जो भी सच्चे मन से नाम जपता है ना वो अंतर्मुखी हो जाता है। अंतर्मुखी होने के बाद उसको नाद सुनाई देने लगता है। अब नाद की जानकारी कहीं मिलती नहीं उनको, क्योंकि उनका जो योग है उसमें उनको आगे की जानकारी है नहीं। तो इस तरह से कई व्यक्ति हैं जो मेरे संपर्क में आए परेशान, और एक टेस्ट का 10,000 रुपये लेते हैं डॉक्टर, और फिर ऑपरेशन की बात भी कहीं कहीं कर देते हैं, 1 लाख लगेगा, 1.5 लाख लगेगा, 2 लाख लगेगा। ऑपरेशन करना क्या है, कुछ भी नहीं करना ऑपरेशन में। तो एक विज़िट का वो कान वाला डॉक्टर जो आवाज़ आने लगती है ना, अगर एक बार उसके पास जाओगे तो वो 10,000 रुपये लेता है। एक व्यक्ति मुझसे मिला इंटरनेट के माध्यम से, उसने मुझसे कहा कि मैंने आपका वीडियो देखा और ये आपने कहा है कि ये ऐसा है,
ब्रह्मनाद है या अनंतनाद है, डॉक्टर मुझसे पर विज़िट का 10,000 रुपये लेता है। तो मैंने उससे कहा आप जब इसे सुनते हो, ठीक है, तो कोई परेशानी तो नहीं होती, और जब इस पे ध्यान दे के सुनोगे तो ये धीमे हो जाता है। तो जो मैंने उसको बताया सिम्टम वही था। तो मैंने कहा आपका कोई कान खराब नहीं हुआ है। और जब उसके बारे में जाना कि वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति का है, अध्यात्म की तरफ उसका रुझान है, भगवान की तरफ, ईश्वर की तरफ रुझान है, नाम जप है, ध्यान है, और बहुत सारे ऐसे मंगलाचार करता है, तो उसको वो नाद सुनने लग गया अंतर्मुखी होकर। ठीक है, तो जीवन में जहाँ वो बेचारा टीचर है, जहाँ वो बहरा हो जाएगा, इसकी वजह से उसके जीवन में पूरी मायूसी छा गई कि मैं 5 साल बाद शादी भी नहीं हुई, अभी मैं अगर 30-35 साल की उम्र में बहरा हो जाऊंगा तो मेरा बाकी का जीवन तो व्यर्थ ही हो गया। किसी व्यक्ति को आज सब कुछ सुनाई देता है, अचानक सब कुछ बंद हो जाए, उसके जीवन अगर बचपन से ही नहीं सुनता हो तो अलग बात है, लेकिन 30-35 साल की उम्र में किसी को ये लगे कि सुनना ही बंद हो जाए तो उसके लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो वो व्यक्ति को नाद सुना, फिर उसकी जानकारी उसको मिली, फिर थोड़ा सा जीवन में शांति आई है उसके। और इसी तरह से मैं कई लोग हैं जिन्होंने मुझसे संपर्क किया है, जिनको नाद सुनाई देता है, और जो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने सबका टेस्ट किया और सबको धीमे सुनना शुरू हो गया। मतलब सबकी वही हालत थी, परेशान थे, कोई शादीशुदा है, कोई बच्चा है। तो बहुत बड़ी घटना है नाद का सुनना। और मेडिकल ट्रीटमेंट में इसे टिनिटस का नाम दे दिया जाता है। तो टिनिटस नहीं है, टिनिटस की जो प्रॉब्लम होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो डिस्टर्ब करती है आपको, आपके कान में ना वो आपको परेशानी होगी, लेकिन नाद से परेशानी नहीं होती, क्योंकि नाद की जो आवाज़ है ना वो आपके कान के पर्दों पर गिरती नहीं। आपका जो ईयर ड्रम है ना, जिस पे आवाज़ पड़कर रिफ्लेक्ट होती है, आपको सुनती है, वो जो नाद है ना वो कान के पर्दों पे गिरता नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर से आने वाली आवाज़ या फिर कोई प्रॉब्लम हो तब वो ईयर ड्रम पे पड़ती है, तब हमको कई बार 2-2 आवाज़ें सुनती हैं या फिर करती है, तो ईयर ड्रम पे पड़ती है। लेकिन नाद तो बाहर से नहीं आ रही आवाज़, वो तो सिर से आपको सुनाई देती है, सिर में घूमती हुई आवाज़ सुनाई देती है, पूरे सिर में, कहीं एक पर्टिकुलर जगह से आ रही जा रही नहीं, पूरे सिर में गूंजती है वो आवाज़, और तो ऐसा सुनाई देता है। तो नाद एक बहुत बड़ी घटना है और बड़ी मुश्किल से घटित होती है, सबके साथ नहीं होती, बड़ी मुश्किल से होती है बाहर की जो साधना करते हैं लोग। लेकिन गुरु स्याग सिद्ध योग में ये जो ब्रह्मनाद की सुनने की बात मैं कर रहा हूँ, अनंतनाद की सुनने की बात कर रहा हूँ, इसे अगर इंग्लिश में कहीं सर्च करेंगे तो कहेंगे इंटरनल साउंड। और अगर इसको जो इस मुस्लिम लोग हैं जो किसी तरह से नाम जाप करते हैं या उनको देते हैं, तो वो इसको कहते हैं वांगे इलाही, इंग्लिश में कहते हैं इंटरनल साउंड, और उर्दू में या फ़ारसी में इसे कहते हैं वांगे इलाही। और हम हिंदी में, संस्कृत में मुरली, मनोहर की मुरली, अनहद नाद, अनाहत नाद, ब्रह्मनाद, ब्रह्म शब्द, ये सारी चीज़ों से जानते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं। तो ये एक ही चीज़ है, ठीक है। तो जब आप ध्यान करोगे, नाम जपोगे, तो आपको ये आवाज़ सुनाई देगी और आपको पता चलेगा कि मेरी चेतना जो है वो अब ब्रह्म की तरफ है। इसीलिए इसे ब्रह्म शब्द कहते हैं, ब्रह्मनाद कहते हैं। तो मुझे जब उस ईश्वर की आवाज़ सुनाई देने लग जाए तो वो मुझे अपनी तरफ बुला रहा है ना। तो हमारी चेतना को मुझे बुलाने का अर्थ ये नहीं कि मेरे शरीर की मृत्यु हो जाएगी और चले हम भगवान के पास, वो नहीं। किसे बुला रहा है वो बुला रहा है चेतना को, हमारे अंदर की जो जागृति है उसको अपनी तरफ खींच रहा है। देखो ईश्वर की जागृति देखो है पूर्ण, वो सब कुछ जानता है, मैं कुछ नहीं जानता। तो जब वो नाद सुनने लगता है, हम उस नाद की तरफ जाते हैं, तो हमारी जो चेतना है अगर यहाँ है और ईश्वर की चेतना यहाँ है, तो वो जब सुनने लग गया मुझे, तो फिर वो मुझे अपनी तरफ खींचता है। तो मेरी चेतना धीरे धीरे ऊपर उठेगी, जागृति। अब जब मुझे ब्रह्म की तरफ जागृति होनी शुरू हो जाएगी, तो नीचे जो रह गया वो संसार है। अब संसार ये नहीं कि वो पड़ोसी है, वो स्कूल का है, वो ऑफिस का है, वो इधर का बंदा है, इधर का बंदा है, वो जापान है, वो इंग्लैंड है, वो ऑस्ट्रेलिया है, वो दुनिया नहीं कह रहा मैं। जो नीचे रह जा रही है ना, वो दुनिया नहीं,
दुनिया का अस्तित्व आपकी इंद्रियों से है, आपकी आँखों से, आपके कानों से, ठीक है। ये जो पंच ज्ञान इंद्रियां हैं ना, ये जगत है आपके लिए। अब आप पांचों इंद्रियों को अगर बंद कर दो तो जगत का अस्तित्व तो वैसे ही ख़त्म हो गया, है ना। ऑस्ट्रेलिया को हटाना नहीं पड़ेगा, या मोहल्ले को हटाना नहीं पड़ेगा, या दूसरे बाहर के लोगों को हमें भूलना नहीं पड़ेगा, हटाना नहीं पड़ेगा जगत को हटाने के लिए। हमारी जो ये इंद्रियां हैं, पंच इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां बोलते हैं जिन्हें, अगर ये बाहर खुलती हैं ना तो बंद हो गई, ब्रह्मनाद सुनेगा तो बाहर से बंद हो गई, ब्लॉक हो गई। अब ये अंतर्मुखी हो जाएंगी, अंतर्मुखी हो जाएंगी तो बाहर का जगत विलय हो जाएगा। तो जब तक बाहर की ये पंच इंद्रियों का ब्लॉक नहीं लगता तब तक मेरी जो चेतना है वो ऊपर नहीं उठ सकती। जब तक मेरा इंटरेस्ट बाहर देखने में है, मैं अंदर देखूंगा क्यों? जब तक मुझे बाहर का म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, बाहर के गाने, लोगों की बातें, लोगों की बातों में आनंद आता है, तो मुझे अंदर की बात ब्रह्मनाद क्यों सुनेगा? मुझे बाहर की बात करनी अच्छी लगती है तो मैं अंदर की बात क्यों करूँगा? तो जब वो अनाथनाद सुनना शुरू हो जाएगा तो आप में पंच इंद्रियों का, ज्ञान इंद्रियों का परिवर्तन भी शुरू हो जाएगा। सिर्फ वो सुन रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसका प्रभाव क्या है, सुनने का मतलब क्या है, सुनने का लाभ क्या है कि हमारी पंच इंद्रियाँ जो बाहर खुलती हैं वो पंच इंद्रियाँ बाहर से बंद होनी शुरू हो जाती हैं, बाहर की इंटरेस्ट ख़त्म होना शुरू हो जाता है, अंदरमुखी होना शुरू होता है, अंतर्मुखी होना शुरू होता है। अंतर्मुखी क्या है? अंतर्मुखी होने से हमारा जो सिस्टम है, पूरे शरीर का जो सिस्टम है, सबसे जो स्थूल है ना वो इंद्रियां विशेष, ठीक है। इंद्रियां बाहर, आंखें हैं तो कुछ दिखता है ना। सोचो कोई किताब पढ़ी है यहाँ पर, तो आंखें हैं तो दिख रही है, किताब एक विषय है, लेकिन देखने वाली इंद्रियां हैं। तो स्थूल, ज़्यादा स्थूल क्या है? विषय नहीं है, बल्कि वो है जो देख रहा है। तो अगर आंख बंद हो गई तो किताब गायब होगी, विषय गायब हो गया, है ना। तो आँख, कान, नाक जितने भी है वो बाहर बंद होने का अर्थ है मैं चला अपने अंदर। अब अंदर है क्या? विषय और इंद्रियां जब बंद हो जाती हैं तब अंदर जब जाते हैं तो अंदर के सिस्टम को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अंतःकरण। अंतःकरण मतलब अंदर का सिस्टम जो है। अब जो चेतना की बात है, चेतना जो ब्रह्म की तरफ जा रही है, वो डायरेक्ट नाद सुनने से, ब्रह्म की तरफ जाने से चेतना जागृत होगी, ऐसा नहीं है। पहले तो वो विषय का त्याग करती है, ठीक है, फिर वो इंद्रियाओं का भी त्याग हो जाता है, फिर अंदर में जाती है तो अंदर में क्या देखती है? अंदर में स्वयं को देखता है। स्वयं को देखने के अलग अलग तरीके, अलग अलग रूप हैं। अंतःकरण को अलग अलग रूपों में बांटा हुआ है। वो है हमारा अंदर का मन। हम अपने मन को देखना शुरू करते हैं। जब हम मन, जो मन है, इसे छठी इंद्रिय कहते हैं। जब तक मन इन पंच इंद्रियों से बाहर के भोग भोगता रहता है तब तक वो बाहर ही रहता है। नाम जाप करने से, उस नाद को सुनने से ये पांचों इंद्रियां ब्लॉक हो जाती हैं, अंदर मुड़ जाती है। उल्टा सोचो कि एक टॉर्च है, लाइट है, उसमें बल्ब लगा हुआ है और जब मैं उसको जलाता हूँ तो मैं दीवार पे देखता हूँ सामने क्या है। अगर मैं उस टॉर्च को जलाऊँ और जो वो बल्ब है वो बाहर की रोशनी फेंकने की जगह अंदर वापस रोशनी मेरी तरफ फेंके, मतलब एक समझाने का विषय है। मतलब अब वो बाहर देख नहीं रही, बाहर अंधकार ही दिख रहा है, लेकिन अंदर अपनी तरफ हो जाए उसकी रोशनी, तो मन कहेगा यार मैं तो इंद्रियाओं के माध्यम से दुनिया देख रहा हूँ, भोग कर रहा हूँ, अब ये इंद्रियाओं ने मेरी तरफ ही देखना शुरू कर दिया। तो जब वो अपनी ही तरफ देखने लगेंगी तो उसको दिखेगा अपना मन, अपना अस्तित्व, अपना व्यवहार, अपना अहंकार, अपनी बुद्धि, अपना चित्त, ये सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। फिर वो सोचेगा यार दुनिया तो चलो जैसी है वैसी है, मैं कैसा हूँ। फिर उसे वो दृष्टि प्राप्त होती है जो उसे 24 घंटे हमेशा अंदर से देखती है। लेकिन पहले उसका इसको ज्ञान नहीं था क्योंकि वो बाहर बहुत बिजी था। तो अब वो कुछ भी काम करेगा ना, किसी की बात करेगा, किसी की निंदा करेगा, कोई अहंकार करेगा, तो वो स्वयं को देखता रहेगा कि मैं निंदा कर रहा हूँ। ये बात उसको कचोटेगी अब वो कोई झूठ बोलेगा ना, झूठ बोलेगा तो पहले तो बोल दिया, अब बोलेगा
तो वो अंदर उसको वो बात को चोटने लगी, तूने झूठ बोला है। वो खुद को ही वो कन्विक्ट कर देता है, खुद को ही देखने लगता है कि झूठ बोला। अब वो बात उसको परेशान करनी शुरू कर देती है, क्योंकि जो नाम है, जो ब्रह्मनाद है, जो चेतना है, अब वो जागृति की तरफ है, उसको बताना है, उसको उठाना है ऊपर की, तो ये सब मत कर, फिर अहंकार ये सब मत कर। तो उसके अंदर धीरे धीरे वो दृष्टि उसको स्वाध्याय करना शुरू कर देती है, उसमें परिवर्तन करना शुरू कर देती है। अब ये सारा काम तब कैसे होता है? नाम जाप से होता है, फिर जपा जाप से होता है, अनहद नाद के सुनने से, उसका श्रवण करने से, उसका अनुसंधान करने से ये सारी चीज़ें परिवर्तन आनी शुरू हो जाती हैं। तो जब वो प्रकट हुआ है ब्रह्मनाद, तो वैसे ही तो वो आया नहीं, वो तो बदलाव करने आया है। तो पहला बदलाव हमारा वो पंच इंद्रियों के विषय से, पंच इंद्रियों से अंतकरण में जाएगा, है ना। ज्ञान इंद्रियाँ, कर्म इंद्रियाँ से 5 विषय, ज्ञान इंद्रियाँ, कर्म इंद्रियाँ, अंतकरण। हाँ, अंतकरण से भी सूक्ष्म वो कहाँ जाएगा? अब उसको ऊपर उठना है। अब जब उसने देख लिया कि मैं किसी को झूठ बोल रहा हूँ, किसी की चुगली कर रहा हूँ, या गलत कर रहा हूँ, या ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, उसने उसको देख लिया, तो उसको वो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसको बेहतर होना है, ऊपर उठना है। लेकिन अब उठे तो कैसे उठे? उठने का कोई तरीका तो होना चाहिए, है ना। कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो उठती हो, जो बहती हो, जिससे वो कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे पंच इंद्रियाँ, पंच ज्ञान इंद्रियाँ, कर्म इंद्रियाँ, मन, बुद्धि, अहंकारी, सारे जिससे सारों को बटोर के हटाया जा सके। कोई एक चीज़ होनी चाहिए जिसका इस पे अधिकार होना चाहिए, उसके माध्यम से ऊपर उठा जा सकता है कि इस लेवल से अब मुझे नहीं झूठ बोलना है। तो वो है प्राण। फिर उसकी चेतना प्राण में प्रवेश करती है, प्राणों के माध्यम से वो उठता है। और यही प्रोसेस होता है जब गुरुदेव आपको दीक्षा देते हैं, कुंडलिनी जागृत होती है, तो हृदय से वो प्रवेश करता है जब सुषुम्ना नाड़ी में। तो कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी कहाँ जाती है? हृदय से जुड़ी हुई है, हृदय से जाती है मूलधारा में। अब मूलधारा में कुंडलिनी उठे कैसे, परिवर्तन करे कैसे? पता तो चल गया कि मैं दुष्ट हूँ, लेकिन अब मैं अच्छा बनना चाहता हूँ, तो कैसे बनूँ? तो कुंडलिनी जब तक रास्ता साफ नहीं करेगी, तब तक वो ऊपर उठेगा नहीं। कुंडलिनी का कार्य क्या है? आपके रास्ते में जो अवरोध है, चेतना जो उठ रही है, उस रास्ते में जो अवरोध है उसको साफ करना ही कुंडलिनी का कार्य है। तो चेतना उठेगी तब जब कुंडलिनी सफाई करेगी। लेकिन कुंडलिनी उठने के लिए और चेतना को ऊपर बढ़ने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है प्राण। अगर प्राण निकाल दो इंसान में से, तो उसकी एक कर्म इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ किसी काम की? किसी में प्राण नहीं है तो वो अपने हाथ को चला के कोई कार्य नहीं कर सकता, अपनी आँखों से कुछ देख नहीं सकता, अपने मन को इधर उधर नहीं लगा सकता, किसी पे अहंकार नहीं कर सकता, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर सकता। मृत है। जिसमें प्राण नहीं वो मृत है, शरीर खत्म। तो शरीर में जो ये चीज़ें हैं ना, जिसे हम बाहरी ज्ञानेंद्रियाँ और आंतरिक अंतकरण दोनों को मिला के जो भी चीज़ें हैं अंदर और बाहर, इन दोनों को कंट्रोल, इन सब अंदर और बाहर को कंट्रोल करने वाला प्राण है। तो फिर वो उसकी चेतना प्राणों के प्रति जागृत होनी शुरू होती है। प्राण कहाँ निवास करते हैं? हृदय में। अब जो प्राण है ये अपने रूप बदल बदल के हमारे पूरे शरीर में काम करता है। जैसे नीचे है अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु, उदान वायु, गले से ऊपर उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु, प्राण वायु। तो ये 5 प्राण हैं। और आँखों का हिलना, डकार लेना, हिचकी लेना, छींक मारना, ये भी प्राण का ही कार्य है, जिन्हें उपप्राण कहते हैं। तो इस तरह से प्राण विभाजित होकर अपने शरीर को नियंत्रित करता है। सारे शरीर की आंतरिक और बाहरी क्रियाओं को नियंत्रण करता है प्राण। ठीक है। तो प्राण तक उसकी जागृति पहुंचने का अर्थ है उसका जागना। उसकी जागृति का अर्थ है गुरु की प्राप्ति, हृदय खुलना। हृदय से फिर वो प्राण के माध्यम से सुषुम्ना नाड़ी। अब हम सांस लेते हैं तो प्राण ही है ना, ये प्राण है। लेकिन ये प्राण हमारे ईड़ा और पिंगला से चल रहे हैं।
लेकिन जो सुषुम्ना नाड़ी का प्राण है वो मध्य में चलता है दोनों के। तो जो कोई व्यक्ति जागृत होता है, जिसे नाद सुनने लग जाए, जो नाम जप करता है, वो ईड़ा पंगला को छोड़कर वो बीच वाली धारा पकड़ता है, जिसे कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। और सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश वो तभी कर सकता है जब वो जागृत हो, और जागृत बिना गुरु के हो नहीं सकता। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा धार्मिक हो, नाम जपता हो, उसे नाद सुनना शुरू हो जाए, तो अगला पड़ाव उसका सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करना नहीं है। उसने बहुत नाम जपा, किसी ने बता दिया उसको कि तुम वाहेगुरु जपो, राम जपो, ये जपो, वो जपो, बता दिया, तो उसने जपना शुरू किया, उसको नाद प्रस्तुत हो गया। अब वो यहाँ परेशान हो जाएगा, क्योंकि अब वो अंदर अंतर्मुखी तो हो गया, लेकिन अंदर जा नहीं सकता, सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु के बिना नहीं जा सकते। तो वहाँ पर उसको गुरु की प्राप्ति होती है, जिनको नाद सुनना शुरू हो जाए। जो लोग आते हैं, जैसे मैंने कहा ना, कुछ लोग मेरे पास आते हैं तो वीडियो देखते हैं, बोलते हैं आपका वीडियो देखा है नाद का, ये ऐसा ऐसा है, तो वो तो हम क्या करें। तो मैंने कहा बस क्या करना, क्या, ये मेरे गुरुदेव हैं, ये इनका मंत्र है, आप मंत्र जपो और यूट्यूब स्टॉप्ड। तो मैं बात कर रहा था आज नाद के, नाद से जो बदलाव होते हैं, नाद की जो महिमा है, बदलाव जो होते हैं कितने सूक्ष्म है, और कैसे नाद सुनने से ही सारी घटनाएं अपने आप घट जाती हैं। हमें किसी भी चीज़ पे खास ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नाद पे ध्यान देने से हमारा कैसे परिवर्तन होता है, और कैसे हमारा बाहरमुखी से अंतर्मुखी, अंतकरण से प्राण में प्रवेश करती हुई चेतना ऊपर उठती है। तो प्राण जो है, प्राण बहुत महत्वपूर्ण है। प्राण ईश्वर का क्रिएट किया हुआ बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। तो चेतना प्राणों के माध्यम से वो ब्रह्मनाद जो है वो खींचता है, तो प्राणों को ऊपर खींचना शुरू करता है, और प्राण ऊपर उठेगा तब जब उसका रास्ता क्लियर होगा। इसीलिए ऊपर उठने के लिए कुंडलिनी का जागृत होना ज़रूरी है। कोई रास्ता क्लियर करे तो प्राण उठे। अगर वो रास्ता क्लियर नहीं होगा तो प्राण जो धक्का मारेगा तो वहाँ तकलीफ होगी आपको। तो उसका रास्ता क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर रास्ता क्लियर नहीं होगा तो जहाँ जहाँ ब्लॉकेज है वहाँ जाके प्राण धक्का मारेगा, तो वहाँ पे आदमी को तकलीफ़ होगी बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए कोई व्यक्ति अगर अंतर्मुखी हो जाता है नाद को सुनते सुनते, उसको प्रभु की ऐसी माया है, उसको वो अंदर प्रवेश नहीं करने देते, हृदय के अंदर वो प्रवेश नहीं कर पाता। अंतर्मुखी तो हो जाता है, लेकिन वो सुषुम्ना में प्रवेश करने के लिए हृदय में जाना ज़रूरी है, आज्ञा चक्र से अंदर जाना ज़रूरी है। तो इंद्रियाएं तो अंतर्मुखी हो गई, ठीक है, लेकिन अब चेतना का विकास होना भी जरूरी है। चेतना के विकास के लिए उसकी चेतना को अंतर्मुखी होने के लिए आज्ञा चक्र से ही प्रवेश कर सकता है वो। हृदय चक्र से प्राण, वहीं प्राणों के माध्यम से सुषुम्ना में प्रवेश करता। अब यहाँ वो रुक जाएगा, उसको नाद सुनना शुरू हो गया, लेकिन अब उसको जितनी भी परेशानियाँ होंगी वो गुरु ढूंढने तक होंगी। अब कईयों को तो 20-20 साल सुनता है नाद, वो ध्यान ही नहीं देते, बस वो ध्यान नहीं देते, उनको प्रॉब्लम है, वो बताते भी नहीं घर वालों को। पंजाब में जो बुज़ुर्ग हैं ना हमारे, जैसे हम पंजाब में रहते हैं, वाहेगुरु वाहेगुरु का जाप करते करते उनको नाद सुनता, वो बताते ही नहीं कि मेरे कान में कोई दिक्कत है। सुनेगा कौन, समझेगा कौन। तो वो बुज़ुर्ग हैं 70 साल के, 80 साल के, ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो जाप करते हैं, लेकिन उनको वो आवाज़ सुनाई देती है सुबह सुबह। अब वो कैसे उस चीज़ को पूरा ज़िंदगी निकल जाती है उनकी। कईयों को तो नॉलेज होती है, सबको नहीं पता चलती वो चीज़ कि मुझे क्या सुनाई दे रहा है। तो वो उसी घुटन में ही सोचते हैं कि क्यों मुझे सुनाई देती है। परेशान भी होते हैं, लेकिन किसी को बताते नहीं कि मैं किसी को बताऊंगा तो मुझे कोई डॉक्टर के पास ले जाएगा कुछ। और वो धीरे धीरे वो नाद उनमें परिवर्तन करता है, उनका व्यवहार बहुत ज़्यादा बदल जाता है। आप देखो जो लोग सच्चे मन से ईश्वर का नाम जाप करते हैं, चाहे वो कोई गुरुद्वारे में बैठा हुआ ये हो, जो पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, पाठी होते हैं, मंदिर में जाने वाला कोई है, कोई जीसस को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई बुद्ध को मानता है, कोई जैनिज़्म है, अलग अलग धर्मों में जो सच्चे मन से ईश्वर की तरफ बढ़ता है, ईश्वर उसकी तरफ भी बढ़ना शुरू करता है। लेकिन ईश्वर बढ़ता है, लेकिन अब उसके कर्मों का इतना संजोग होना चाहिए कि वो अंतर्मुखी होके आगे बढ़े। यहाँ से उसकी खोज चालू होती है सच्चे गुरु की। उसको गुरु मिलना यहाँ से शुरू होता है। तो गुरु के बिना अंदर वो ईश्वर कभी नहीं आपको भेजेगा, क्योंकि अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, और सिर्फ एकमात्र प्रकाश गुरु है, और गुरु के अलावा कुछ भी प्रकाश नहीं है।
तो यहाँ पर आके व्यक्ति के जीवन में परेशानियाँ उत्पन्न होनी शुरू भी हो जाती हैं। जब लोग नाद सुनते हैं ना, उनके जीवन में परेशानी आती है, क्योंकि अंतर्मुखी हो गए, बाहर मन नहीं लग रहा, अंदर रास्ता नहीं मिल रहा, फिर परेशान आती है जीवन में। और फिर जब अगर गुरु मिल जाए तो गुरु का अनुसंधान करे, गुरु की कृपा से फिर अंतर्मुखी होके तब वो आगे बढ़ता है और फिर उसमें पूरा परिवर्तन आता है। तो जब कोई व्यक्ति चेतन होने लगता है, जब कोई व्यक्ति इस पथ पे आगे बढ़ने लगता है, तो जो चेतनाएं हमारे आसपास रहती हैं, जो चेतनाएं जागृत हैं, वो हमारी मदद करती हैं, वो हमें गुरु तक लेके जाती हैं। किसी मंदिर में चले गए, किसी व्यक्ति से मुलाकात हो गई, कहीं बैठे हुए पार्क में किसी से मुलाकात हो गई, तो वो सारी चेतनाएं हमारी तरफ बढ़ने की कोशिश करती हैं कि इसको अभी उठना है, ये परेशान हो रहा है, सच्चा है, परेशान हो रहा है। तो सारी कायनात मदद करती है, सारी सृष्टि मदद करती है साधक की। ये जो साधना का पथ है ना, जब हम नॉर्मल जीवन यापन करते हैं तो हमें हमारे घर वाले भी नहीं देखते, दोषारोप करते हैं कि तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, ये नहीं करते, तुम निकम्मे हो बिल्कुल। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जब व्यक्ति प्रवेश करता है तो सारी चेतनाएं उसको देखती हैं कि इसकी मदद होनी चाहिए, इसको उठाना है, इसको बताना है, इसको ये करना है। अब वो कितनी समय में लगता है उसको समझ में आने में, क्योंकि वो सूक्ष्म है, सब कुछ, वो सब कुछ सूक्ष्म है। तो इस तरह से कई ऐसे साधक होते हैं जो सूक्ष्म रूप से जुड़ जाते हैं, अचानक जीवन में परिवर्तन आ जाता है। कहीं चले गए, केदारनाथ चले गए, केदारनाथ गए बस ऐसे ही दर्शन करने के लिए, वापस आए तो पूरा ही परिवर्तन हो गया, भोले भोले हो गया। ऐसी विभूतियाँ हैं। जैसे वृंदावन चले गए, वो वापस ही नहीं आए वृंदावन से, और आए भी तो वो भूत आ गया उनके साथ, कृष्ण का, कृष्ण एक भूत ही है एक तरह से, तो वो उसके साथ आ गया। वो कहीं महत्वपूर्ण जगह गए, कहीं गए, फिर वो बस जीवन परिवर्तन है। तो वो सारी चेतनाएं हमें ऐसी जगह पर खींचती हैं जहाँ पर वो कनेक्ट हो सके, गुरु से कनेक्ट हो सके, ईश्वर से कनेक्ट हो गए, गुरु प्राप्त हो सके, किसी न किसी प्रकार से उसको रास्ता मिल सके, अंदर जा सके। तो जब हम अंतर्मुखी हो जाते हैं तो सारी चेतनाएं हमारी मदद करने के लिए उतर आती हैं, लेकिन अब इसमें समय भी लग जाता है केवल। हाँ नरहरि भाई। हाँ, ये कौन सी चेतनाएं होती है, जो पहले से स्थित है या जो पहले से तप करके यानी कि ऊपर उठी हुई वो होती है, या और कोई? नहीं, ये तपश्चर्या है, तपस्वी चेतनाएं होती हैं। यहाँ पर कुछ भी ऐसी चेतनाएं नहीं होती जो आदमी को मतलब गलत कर ले। ठीक है, अभी इसमें जो आपने ये बात पूछी ना, कुछ लोग नाम जप करते हैं अपनी भौतिक चीज़ों को पाने के लिए, शक्तियाँ पाने के लिए, सिद्धियाँ पाने के लिए भी लोग नाम जप करते हैं। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि कोई व्यक्ति अगर किस तरफ जाना चाहता है अपनी सिद्धियों को, ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इस मनोकामना से कि मेरे को ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाए कि मैं दुनिया पे राज करूँगा, तो जब वो किसी चीज़ का ऐसे नाम जाप करेंगे तो सूक्ष्म चेतनाओं में ऐसी चेतनाएं भी होती हैं जो आदमी को उसके लालच के हिसाब से पकड़ लेती हैं, वो वहीं पर ही जाएगा। जिस व्यक्ति के मन में बहुत लालच होगा ना, वो केदारनाथ नहीं जाएगा, वो वृंदावन नहीं जाएगा, वो ऐसी जगह जाएगा जहाँ तंत्र मंत्र विद्या होती होगी, वो खुद ही वहीं जाएगा। वो उसका चयन उसकी चेतना के हिसाब से वहीं उसको लेके जाएगा। तो ऐसी भी जगहें हैं, वो ढूंढेगा, पता करेगा, और वो जिस तरफ जाना चाहता है, जिस तरफ उसका रुख है, जिस तरफ उसका भाव है, वो उसी तरफ ही ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो मैं जो बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ हरि के नाम की जाप की, सच्चे मन की जाप की बात कर रहा हूँ। मैं उस चेतना की बात कर रहा हूँ जो हरि की तरफ बढ़ना चाहती है और शुद्ध चेतना है। तो वो पॉजिटिविटी, सकारात्मकता की तरफ ही जाती है। तो पुंज, तो ऊर्जा पुंज तो बहुत सारे हैं दुनिया में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति किस भाव की तरफ जाना चाहता है, किस तरफ उठना चाहता है। जो तांत्रिक वगैरह होते हैं, इनकी भी अपनी एक जगह होती है कि यहाँ बैठ के यहाँ ये करना है, वो करना है। तंत्र विद्या कोई खराब विद्या नहीं है। तंत्र विद्या को तो कुछ खराब साधकों ने गलत साबित कर दिया। तंत्र विद्या महान विद्या है। कुंडलिनी विद्या स्वयं तांत्रिक विद्या है। कुंडलिनी तंत्र के अंदर आती है, तंत्र योग या तंत्र के अंदर आती है, ठीक है। लेकिन अब वो तांत्रिक जो लोगों का नुकसान करते हैं या लोगों पर अत्याचार करते हैं किसी प्रकार से, उन्होंने इस तंत्र विद्या को बदनाम कर दिया, इसलिए तंत्र बदनाम हो गया। वैसे तंत्र बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो व्यक्ति उस चीज़ को कैसे, हर चीज़ का एक सकारात्मक रूप भी होता है और उसका नकारात्मक पहलू भी होता है। तो कोई व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन को या अपने भौतिक जीवन को ही शक्तियों से इम्प्रूव करना चाहता है, तो वो उसी चीज़ को नकारात्मक रूप से भी यूज़ कर सकता है। वो उसकी चेतना उसको उसी तरफ लेके जाएगी। हरि के नाम में उसका मन नहीं लगेगा, क्योंकि उसको वो चाहिए भी नहीं।
तो मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ वो ये है कि जब हम प्रभु का वैसे ही नाम सिमरण करते हैं, नाम जप करते हैं, जब हमारे अंदर का वो नाद प्रकट होना शुरू हो जाता है, नाद ब्रह्म नाद है, और जो तंत्र मंत्र करते हैं उनके वहाँ पर वो सब नहीं आएगा, नादवाद उनको प्रकट नहीं होगा वहाँ पर। मेरे से ऐसे व्यक्ति मिले, एक व्यक्ति दक्षिण भारत का, वो मुझे कई बार उसने फ़ोन किया कि आपके गुरुदेव जो दीक्षा देते हैं इससे शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो मैंने कहा आपका जो जुड़ने का जो मकसद है ना ये गलत है। शक्तियों के लिए आप जुड़ोगे तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसमें गुरुदेव पूरा नियंत्रण रखते हैं और गलत नहीं करने देते, या गलत चीज़ किसी को प्राप्त होती नहीं। तो ये आपके लिए नहीं है, सिद्ध योग आपके लिए नहीं है। लेकिन वो बार बार वीडियोस देखता होगा, उसको वीडियोस अच्छे लगते होंगे, वो उस तरफ आकर्षित होता होगा, तो वो बार बार इसी बात को कि सिद्धियाँ प्राप्त होंगी कि नहीं होंगी। तो मैं उसको हमेशा कहता था सिद्धियाँ नहीं मिलेंगी आपको। हालांकि सिद्ध योग में सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन सिद्धियों के लिए अगर आओगे तो नहीं प्राप्त होगा। ऐसा गुरुदेव ने कहा है ना कि ये मेरे कंट्रोल में है सब कुछ, और मतलब के लिए आओगे तो सरदर्द भी ठीक नहीं होगा। मतलब गुरुदेव का कंट्रोल है, गुरुदेव को पता है कि ये किस वजह से आया है। तो ऐसे लोग हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे बताओ क्या करना है। मैंने कहा इसमें नहीं है सिद्धि, ये सिद्धि वाला मार्ग ही नहीं है, ये तो भगवान का मार्ग है। सिद्धियों वाला मार्ग आप फिर कहीं और ढूंढिए जाके। तो ऐसे लोग भी हैं जो पूछते हैं ऐसे सवाल कि अगर कुंडलिनी जागृत हो, क्योंकि वो कुंडलिनी के विषय में पता नहीं कहाँ से पढ़ के आए हैं कि तंत्र विद्या में जो लोग कुंडलिनी को सिद्धियों के लिए यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं पता नहीं। तो वो उधर से जानकारी लेके आते हैं कि इधर अगर कुंडलिनी जागृत हो रही है तो गुरुदेव सिद्धियाँ भी देते होंगे, ये भी सब भी करते हैं। तो भ्रम तो सब जगह है, फैला हुआ है। आदमी, हमारा जो संसार है ना, इसमें बहुत सूक्ष्म चेतनाएं जो है ना वो अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं। अब व्यक्ति किस तरफ जाना चाहता है वो उस पर डिपेंड करता है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि कोई अच्छा एक साधक है, सच्चा साधक है, सच्चे मन का साधक है, ईश्वर का नाम जाप करता है बस सुबह सुबह, वाहेगुरु जी, जय श्री राम, वाहेगुरु जी। उसके मन में राम समाये, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं है राम तक पहुँचने का। तो राम स्वयं उस तरफ रास्ता बनाते, अपने ब्रह्मनाद से नीचे उतरते हैं, अपने अनहदनाद से उसके नीचे उतरते हैं, हृदय तक उतरते हैं। और जब उसको कनेक्ट करते हैं, फिर उसको गुरु की तलाश में भेजते हैं। फिर गुरु से कनेक्ट होने के बाद वो प्राणों की मदद से अपनी सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता हुआ ऊपर उठता है। उसकी चेतना ब्रह्म की तरफ, राम की तरफ बढ़नी शुरू होती है, और धीरे धीरे उसका परिवर्तन राम में होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे वो ऊपर उठता है और उसका परिवर्तन होते होते आज्ञा चक्कर में जाते जाते वो पूर्ण रूप से राम में बदल जाता है, राम ही हो जाता है वो। एक तरह से राम का व्यवहार उसमें आ जाता है, राम की वाणी, राम की कथाएं, हरि का भजन, सब कुछ उसमें यही आ जाता है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या है दुनिया में, कुछ पाना है, खोना है, लेना नहीं। उसको तो राम से मतलब है, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं। तो चेतना जब राम की तरफ बढ़ती है तो राम उनकी तरफ बढ़ता है। बाकी जितना भी नकारात्मक जगत है वो तो उसको टच भी नहीं कर सकता, उसको टच भी नहीं कर सकता। हाँ, जो प्रकृति है, इसमें जो गुणात्मक प्रकृति है, तामसिक या राजसिक या सात्विक गुणात्मक प्रकृति है, ये उसका रास्ता रोकती है। ये उसके गुणों के आधार से, उसके कर्मों के हिसाब से उसका रास्ता रोकती है, उसको परेशान जरूर करती है। ये बड़ा सरल रास्ता तो है नहीं कि भगवान आ गए और भगवान आपको उठाएंगे तो निद्रा में ही सारा परिवर्तन होगा। हालांकि बहुत सोता है साधक, लेकिन सारा परिवर्तन निद्रा में नहीं हो सकता। निद्रा में तो एक प्राण जागृत है, मन जागृत है, लेकिन बाकी चीज़ों में भी तो परिवर्तन होना होता है। बुद्धि में परिवर्तन होना होता है, अहंकार का शमन होना होता है, अंतकरण की शुद्धि होनी होती है। तो सोते सोते नहीं हो सकता। सोते सोते तो वो एक लाइट आपको दे सकते, एक चेतना की प्रकाश आपको दे सकते। वो जब आप जाग जाओगे तब उसको, उस प्रकाश को यूज़ करके अपने अंतकरण को शुद्धकरण करता आपको जागृति का विषय है। तो जब वो जागृत होगा, जब वो अंतकरण को शुद्ध करेगा, सफाई करेगा, तो धूल उठेगी, जमी हुई धूल उठेगी, मिट्टी उठेगी, उसको परेशान नहीं होगी उसमें। तो वो त्रिगुणात्मक प्रकृति परेशान करेगी। लेकिन देखो कितनी इम्पोर्टेंट सी, महत्वपूर्ण सी बात है। इस त्रिगुणात्मक प्रकृति को, इस गुणात्मक प्रकृति को जब मनुष्य के रास्ते में बाधा बनती है, इसको हम किसी नकारात्मक चीज़ से जोड़ देते हैं बाहर। ये सबसे बड़ी भूल है। गुणात्मक जो चीज़ है, जो तमोगुण है, तमोगुण के कई रूप हैं। लालच भी तमोगुण है, हिंसा तमोगुण है, ईर्ष्या तमोगुण है, किसी से
किसी के प्रति द्वेष रखना, किसी के प्रति विकार में विरोध रखना, ये सारा तमोगुण है। तमोगुण सदैव तांत्रिक क्रियाएं नहीं होती, जो तमोगुण को जो नाम दे दिया गया ना तांत्रिक, वो तो उस आदमी की वृत्ति के हिसाब से वो तमोगुण को दूसरे रूप से यूज़ कर रहा है। लेकिन तमोगुण हमारे अंदर अहंकार की जड़ है। किस व्यक्ति के अंदर का अहंकार नहीं होता? सभी के अंदर होता है। जो आ गया प्रकृति में, जो अभी तक ईश्वर की तरफ नहीं बढ़ा, वो उसमें तमोगुण अहंकार के रूप में है। इवन सात्विक अहंकार भी तो होता है, जो ज़्यादा सूक्ष्म होता है, वो तो दिखाई भी नहीं देता। तो तमोगुण का अर्थ हम नकारात्मक चीज़ों से, मैंने ये सिद्ध योग में, ये जो लोग है, जब आया ना सिद्ध योग में, मुझे पहले मेरा जितना जीवन था नकारात्मकता, तमोगुण, इसके बारे में तो मुझे पता नहीं था, कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन मैं देखता हूँ साधक जब साधकों की कैटेगरी में आया तब पता चला कि ये तो बवाल है यहाँ पर तो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे साधक हैं, कई प्रकार की उनकी वृत्तियाँ हैं, कई प्रकार से लोग। और जितनी ईर्ष्या मैंने साधकों में देखी उतनी मैंने समाज में नहीं देखी। जो बाहरी समाज है वो तो धन के लिए ईर्ष्या करता है, लेकिन भगवान के नाम के लिए भी ईर्ष्या है, विरोध है, आपत्ति है, रोक लगाते हैं। यहाँ पर ईश्वर के नाम का प्रचार करने में वो व्यक्ति रोक लगाते हैं जो स्वयं ईश्वर का नाम जाप करते हैं। इतना बड़ा अंधकार साधना में साधकों के जीवन में है, और वो साधक हैं, वो नाम जपते हैं, लेकिन अंधकार जीवन में इतना घना है, तामसिक गुण इतना घना है कि वो राम के नाम के प्रचार को रोकते हैं। जितनी ईर्ष्या मैंने साधकों में देखी है, इतनी ईर्ष्या मैंने किसी बाहर के व्यक्ति में नहीं देखी। ये मेरा खास पर्सनल अनुभव है क्योंकि ये चीज़ें धन से प्राप्त होती नहीं। धन से प्राप्त होती तो सभी कर लेते, धन से प्राप्त नहीं होती, इसीलिए साधक रुक जाते हैं वहाँ पर। जब ईर्ष्या में फंस जाते हैं तो फिर रुक जाते हैं। सरेंडर के अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ तो। हल्का जो जितना हल्का है उसके पास उतना ही धन है। राम धन तो हल्का होने में है, भारी जो है वो भारी है, उसके पास वो आध्यात्मिक धन नहीं है। तो जिसके पास जितना राम धन है ना, वो व्यक्ति उतना ही हल्का है, उतना ही आनंद में है। तो पता चल जाएगा आपको, व्यक्ति की बात से पता चल जाएगा, व्यक्ति के व्यवहार से पता चल जाएगा कि वो किस बोझ से लदा हुआ है। वो जितना फ्री है, मुक्त है, जितना उस पर प्रभाव नहीं पड़ता किसी भी चीज़ का, वो उतना ही रामधनी है, उतना ही वो रामदास है। तो जो व्यक्ति सच्चे मन से नाम जपेगा, सच को जिसने पकड़ लिया, उसके सामने कोई बाधा नहीं आती। बहुत सारी बहुत बाधाएं ऐसा रूप लेके आती हैं जो आप पहचान ही नहीं पाते एक्चुअली कि ये बाधा हो सकती है या फिर रुकावट हो सकती है। लेकिन जो सच्चे मन से आगे बढ़ेगा, जो प्रभु के प्रति सच्चा होगा, अपने प्रति सच्चा होगा, अपने गुरु के प्रति सच्चा होगा, दुनिया की कोई ताकत इतनी बड़ी नहीं कि उसको रोक ले। बड़ी आसानी से निकल जाएगा, बड़ी आसानी से हर पड़ाव पार करता निकल जाएगा। ये ऐसा ही है। राम नाम, ऐसी राम नाम की महिमा नहीं होती है। जब सच्ची में राम नाम आपके जीवन में बदलाव करता है, आपको निकालता है सारे दुखों से, कष्टों से, और उस जंजाल से निकालता है। साधकों की एक अपनी दुनिया है, आंतरिक दुनिया है, सब अंदर है, लेकिन एक 3 लेवल के हिसाब से हैं। तमोगुणी साधक, रजोगुणी साधक, सतोगुणी साधक, फिर त्रिगुणातीत साधक। ये 4 दृष्टि हैं। अब आपकी शुरुआत हुई तो आप त्रिगुणातीत में तो डायरेक्ट आपका संपर्क हो नहीं जाएगा उनसे। पहला संपर्क आएगा उन साधकों से जो जब जागृत हो गए, तब जो व्यक्ति जब साधक जागृत हो गए ना, तो उसका बाहरी साधक जो भी अंतर्मुखी हुए भी नहीं, सबसे ज़्यादा विरोध वो करेंगे। जिस दिन आप चेतन हो गए, जिस दिन आप द्विज बन गए, उसी दिन आपका विरोध होना अति आवश्यक, अति अनिवार्य है, क्योंकि ये परंपरा है जागृति की। कुएं में बहुत सारे मेढक हैं, बहुत सारे लोग हैं। जब एक व्यक्ति ने रस्सी पकड़ ली, थोड़ा सा उठा, तो वो जो नीचे है ना लाखों वो नहीं उठने देंगे उस रस्सी पे आपको। तो यहाँ पर जागृत होते ही संघर्ष चालू हो जाता है। जैसे बच्चा माँ की कोख से निकलते ही उसका जीवन का संघर्ष, सांस लेने का संघर्ष चालू हो जाता है ना। उसको वेंटिलेटर पे डालो, उसको दवाई खिलाओ, उसको इंजेक्शन लगाओ, इसको जिंदा रखना है, इसको वैक्सीनेशन करना है, ये करना है, ये बीमारी है, निमोनिया है, टाइफाइड है, ये है, वो सारे इंजेक्शन उसको लगने।
उसका जीवन का संघर्ष, जिंदा रहने के लिए संघर्ष उसका माँ की कोख से निकलते ही शुरू हो जाता है। तो यहाँ भी जैसे ही आध्यात्मिक जगत में प्रवेश किया, जागृत हुआ, द्विज बना, बाहरी साधक तो उसको नोच लेंगे, खा जाएंगे। तो चला कैसे गया अंदर, जागृत कैसे हो सकता है? और अंदर में तो और ज़्यादा है। अंदर में तो अब इस बारे में मैं जितना बात करूँ ना, मेरा उतना मैं फिसलता जाता हूँ कि कितना बात करेंगे, कितनी बात करेंगे इस चीज़ के बारे में। ये टॉपिक ही बेकार है, इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी चाहिए। हमें तो बस अपने बदलाव की तरफ रहना चाहिए, अपने बदलाव की ही बात करनी चाहिए, क्योंकि गंदगी नीचे बहुत ज़्यादा है। और अगर हम नीचे देखेंगे भी तो उनको मौका मिल जाएगा कि मेरी तरफ देख रहा है नीचे नीचे खींच लेगा। तो ये चीज़ है। तो मैं जो आज बात कर रहा था मुख्य तौर पे वो यही कि जो व्यक्ति राम की तरफ बढ़ेगा, राम उसकी तरफ बढ़ेंगे। और बढ़ने का प्रोसेस जो है, ये सारा जो प्रोसेस है ना, ये भी एक उपनिषद की देन है। ये सारा आपको प्रश्नोपनिषद में मिलेगा। प्रश्नोपनिषद में आपको कैसे चेतना जागृति बाहरी होती है चेतना, फिर कैसे वो अंतर्मुखी होती है, कैसे अंतकरण में जाती है, अंतकरण से कैसे प्राण में प्रवेश करती है, फिर प्राण से आगे कैसे 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 उठती है। तो वो पूरा उपनिषद में तो आपको पूरी डिटेल नहीं मिलेगी, लेकिन शुरुआती डिटेल जो परिवर्तन जब होता है किसी व्यक्ति में, वो आपको 6 सूत्रों में मिलेगी, 6 अलग अलग स्टेप्स में मिलेगी। 6 अलग अलग स्टेप्स मिलेंगे जिसमें हमारी चेतना जो है 6 अलग अलग लेवल्स पे गुजरती हुई फाइनली प्राणों तक पहुंचती है। प्राणों के माध्यम से फिर आगे गुरु का कार्य है, फिर वो आगे चलती है। तो ये प्रश्नोपनिषद की बात मैं आज कर रहा था। तो आपको अगर इसकी ज़्यादा जानकारी चाहिए होगी कभी, जब आपको ये प्रश्न उठेगा, तो आप ज़रूर उस उपनिषद को पढ़ना, और उसमें आपको अपनी जागृति होने की अपनी यात्रा उसमें आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो मैं इतनी बात करूँगा आज। किसी ने कुछ बात करनी है, कुछ और प्रश्न है, कोई टॉपिक है तो बात कर सकते हैं। ये बीच में ये कनेक्शन जो है ना, इंटरनेट का कनेक्शन, ये डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, तो मैं जो धारा चल रही होती है ना, वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। ये इंटरनेट का मुझे कुछ फाइनली करना पड़ेगा लगता है। वैसे मैं करता हूँ, मैं रिफ़्रेश वगैरह करके सब करता हूँ, लेकिन पता नहीं ये सेशन में ही कभी कभी बंद हो जाता है। और मैं कोशिश करूँगा आगे से कि एक बार राउटर रिफ़्रेश करके बैठूँ, क्योंकि वो एक बार लिंक टूट गया तो फिर वो जुड़ना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कोई कुछ भी प्लान तो है नहीं, पता नहीं क्या बोलना है, क्या बुलवाएंगे, क्या नहीं बुलवाना है। वो एक बार चालू हो गया तो मैं चालू हो गया, नहीं तो फिर इंटरनेट गया तो मैं भी गया। चलो, किसी और का कोई आज तो वैसे बहुत चर्चा हुई है हमारी, हमारा सत्संग का जो ग्रुप है उसमें तो आज काफ़ी अच्छी चर्चा हो गई। सत्संग तो आज ग्रुप में ही हो गया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव से जो जुड़े हैं वो कैसे भी करके आखिर तो उनको गुरुजी मतलब ले ही लेंगे ना, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट। चाहे अभी तमोगुण में है या किसी भी गुण में है, या शुरुआत हुई है, या ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। कुछ लोग जिन्होंने नाम जपा, चाहे रजोगुण के कारण या किसी भी कारण, या वो समझते हैं कि हम अच्छे साधक हैं, तो उनका भी आखिर तो वो भी गुरुजी को जपा है और गुरुजी ने उनको हाथ पकड़ा है तो पार कर ही देंगे। या फिर ऐसा है कि गुरुदेव ने एक वो भी वाणी में कहा हुआ है कि काफी लोग जुड़ते हैं और जो पॉजिटिव होते हैं वो ही जुड़े रह सकते हैं और बाकी वो टूट जाते हैं। तो जो एक बार भी जिसने दीक्षा ली, ये जरूरी नहीं है कि वो सभी जुड़े ही रहेंगे। ये एक जन्म की कहानी तो नहीं है। जैसे ये एक बार क्या हुआ था कि स्वामी नारायण भगवान की बात से मुझे याद आ रहा है। वो रास्ते में थे तो उनको एक संत मिलते हैं, स्वामी नारायण जी को एक साधु मिलते हैं। साधु थोड़े से भटके हुए होते हैं, लालच में होते हैं थोड़े से, तो लालच उनका दूर करते हैं। दूर करने के बाद वो पहचान जाते हैं कि स्वामी नारायण स्वयं भगवान है, तो उनके साथ चल लेते हैं। रास्ते में उन्हें 6 साधु और मिलते हैं, 6 साधु और मिलते हैं,
जो अहंकार में होते हैं, राम भज तो रही हैं किसी तरह, लेकिन अहंकारी हैं, हमसे बड़ा कोई साधु नहीं है, हम कैसे हैं। तो वहाँ पर वो बैठे होते हैं, तो वहाँ पर जहाँ पर वो विश्राम कर रहे हैं, वहाँ पर जो फल हैं वो फल जहरीले हैं। तो जो भगवान स्वामी नारायण है वो फल खा रहे हैं, और उनके साथ जो साधु है वो खाने लगता है, तो उनको मना कर देते हैं, कहते तुम इसे मत खाओ, ये जहरीला है। तो वो उनकी बात मान के नहीं खाते। फिर जो साधु आते हैं, जो अहंकारी हैं, वो भी वो फल खाने लगते हैं। तो वो साधु जो होता है वो मना करता है, बोला ये फल आप मत खाओ, ये विषैले फल हैं, जहरीले फल हैं। तो बोला तुम्हें कैसे पता? बोला मुझे उन्होंने बताया। बोला वो बच्चा कौन है? बोला वो भगवान है। बोला वो बच्चा भगवान है, तो हम तो भगवान हम तो भगवान से ही बड़े हो गए, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो बोलते ये खुद तो खा रहा है बच्चा, और हमें खाने से मना कर रहा है, छोड़ो इसको, हटाओ। तो वो फल खाते हैं और मर जाते हैं। अब ये जो साधु है ये पूछता है उनसे, नारायण स्वामी नारायण से पूछता है, प्रभु ये इनकी तो दुर्दशा ऐसी होनी है जो भगवान की बात नहीं सुनेंगे, जो भगवान को अनुसरण नहीं करेंगे, भगवान की बात नहीं सुनेंगे, उनकी गति ऐसी ही होनी है। फिर वो पूछते हैं कि भगवान जो भी इनकी गति हुई, इन्होंने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन इन्हें आपके दर्शन तो हो गए, आपके दर्शन तो दुर्लभ हैं, लेकिन अब इनके दर्शन तो इनको हो गए, तो इनकी गति सदगति तो होगी। तो वो बोलते हैं, मतलब वो इसी इशारे से बात करते हैं कि हाँ, जिसको मेरे दर्शन भी हो गए उसको मैं मार्ग प्रदान कर दूंगा, मार्ग दे दूंगा। लेकिन इस जन्म में नहीं हुआ, क्योंकि इस जन्म में वो कठिनाई है उनके सामने बहुत ज़्यादा। तो गुरुदेव रामलाल जी स्याग का जो संजीवनी मंत्र है ना, ये एक बार किसी ने जप लिया, चाहे आज वो किसी भी प्रकार से है, कितना भी नीचे है, लेकिन अगर गुरुदेव के प्रति जागृत है, आपके प्रति, मेरे प्रति, या किसी व्यक्ति के प्रति वो कोई द्वेष रखता है, क्रोध रखता है, विपत्ति विपाक कुछ भी रखता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बिल्कुल मामूली सी बात है। ये तो बिल्कुल मतलब आलू खाने से पहले जैसे हम धूल साफ करते हैं, बस हम वही हैं, धूल ही है, समझ लो। तो अगर वो गुरुदेव के प्रति समर्पित है, और लेकिन किसी दूसरे के प्रति किसी प्रकार का भाव, ईर्ष्या रखता है, तो वो मंत्र उसको उतारेगा। उस मंत्र का काम है उसका ईर्ष्या को ख़त्म करना। अगर वो पूरा जीवन ही अपनी ईर्ष्या की तरफ ही जाता है और कभी भी अपना स्वाध्याय नहीं करता है, तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में होगा उसका। हम पे भी वो चीज़ लागू होती है, सब पे। हम कितना भी नाम जपें, जब तक हम जागृति नहीं होंगे, नरहरि भाई देखिए, ये परब्रह्म तक पहुंचने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं, उन सब को पार करना पड़ेगा। यहाँ से गायब होके वहाँ पहुँच गया साधक, ये असंभव है। भगवान ने हर जगह यही बात की है कि ये क्रमिक विकास है, बिना क्रम के आप नहीं पहुँच सकते परब्रह्म तक। पहले व्यक्ति की बाहरी चेतना को आंतरिक चेतना होना पड़ेगा, जागृत होना पड़ेगा, उसे आत्म रूप में कन्वर्ट होने का। आत्मा से वो ईश्वर तक, ईश्वरीय ज्ञान तक पहुंचता है। ईश्वरीय ज्ञान की मदद से माया के ऊपर पहुंचता है, माया से ऊपर निकलता है। माया से ऊपर निकलता है तो ब्रह्म के पास जाता है। ब्रह्म से, ब्रह्म का ही परब्रह्म के साथ योग है। जो व्यक्ति स्वयं ब्रह्म रूप हो गया, उसी का ही योग है बस। ब्रह्म रूप को हम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। मतलब ये जो वेदांत है ना, ये भगवान, ये जितने भी देव हैं, वेदांत है ना, वेद, उपनिषद, ये सारे, ये भगवान, ये परब्रह्म ही है, लेकिन परब्रह्म का अक्षर स्वरूप है। इसे हम अक्षर ब्रह्म कहते हैं, इसे हम ज्ञान कहते हैं, इसे हम वेदांत कहते हैं। तो जो योग में हम हैं, योग में पहला स्वरूप जो प्रकट होगा वो परब्रह्म का जो है वो अक्षर स्वरूप प्रकट होगा, ज्ञान प्रकट होगा। जिससे हम योग कर रहे हैं उसका ज्ञान प्रकट होगा, अक्षर स्वरूप प्रकट होगा। तो आप जब ब्रह्म में हो जाओगे, ब्रह्म कहते हैं ना, ये ब्रह्म स्वरूप है, या ये ब्रह्मलीन हो गए। तो ब्रह्मलीन का अर्थ है वो ब्रह्म जो परब्रह्म के साथ योग करता है, लेकिन जगत में है, इस जगत में ब्रह्म स्वरूप है, उस ब्रह्म का परब्रह्म के साथ योग होता है। सिर्फ ओनली ब्रह्म का योग होता है। आप अगर आत्म रूप हो तो आपका परब्रह्म के साथ योग नहीं होगा। आप जब तक ब्रह्म में कन्वर्ट नहीं होते, तो ब्रह्म तक जाने की जो अवस्था है वो पहले तो बाहरमुखी से अंतर्मुखी होना है। अंतर्मुखी होने के बाद तमोगुण से ऊपर जाना है, फिर रजोगुण से ऊपर जाना है, फिर सतोगुण से ऊपर जाना है, फिर आगे की स्थिति त्रिगुणातीत की, ईश्वरीय स्थिति है त्रिगुणातीत। त्रिगुणातीत ही माया से ऊपर जा सकता है, लेकिन पहले आपको त्रिगुणातीत पहुंचने के लिए
आपकी साधना ज़रूरी है, आपके कलेशों का नीचे रह जाना ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति नाम जप रहा है लेकिन उसके अंदर कलेश हैं तो वो गुण के अतीत ही नहीं पहुंचा, तो उसका पहले परिवर्तन होना चाहिए। चाहे कितना भी हजारों करोड़ों अरबों वर्ष उसने नाम जप लिया, लेकिन अगर गुणों से ही मुक्त नहीं हुआ तो वो ब्रह्म की स्थिति में आ ही नहीं सकता। तो कोई गुरुदेव का साधक है, गुरुदेव का प्रिय है, साथ रहा है, सेवा की है, कुछ भी किया लेकिन जब तक गुणों में है तब तक वो गुणातीत स्थिति में नहीं जाएगा। गुणातीत स्थिति में नहीं जाएगा तो ब्रह्म के साथ योग नहीं होगा। सिर्फ गुणातीत स्थिति है जिसका योग ब्रह्म के साथ होता है, और ब्रह्म वो स्थिति है जिसका योग परब्रह्म के साथ होता है। हम तो साधारण व्यक्ति हैं, गुणों में हैं, तो हम परब्रह्म तक की आशा कैसे रख सकते हैं इस जीवन में। तो हमारा पहला स्टेप है कि हम अपने आप को सुधारें, अपना स्वाध्याय करें, तपश्चर्या करें। ईश्वर ही सर्व जगत व्यापक है, पहले उस स्थिति में आ जाए, गुणों से बाहर निकले। और गुणों के बाहर जब निकल जाएंगे तब हमें पता चल जाएगा कि हम गुणों से बाहर आ गए, और फिर ऊपर का स्थान है। फिर तो एक बार व्यक्ति गुणों से बाहर निकल गया, उस माया के चुंगल से ज़्यादा स्ट्रगल तो चुंगल से बाहर निकलना है। एक बार गुणातीत हो गए तो फिर आप डायरेक्ट संपर्क में ब्रह्म के आगे, फिर ब्रह्म विद्या से वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, फिर तो उसे कोई नहीं रोक सकता। एक बार ब्रह्म स्वरूप हो गए तो फिर परब्रह्म के साथ आपका योग होगा। गुणातीत भी परब्रह्म नहीं हो सकता डायरेक्ट, उसके बीच में अक्षर ब्रह्म है, ये जगत है। और एक कहानी आती है ना हमारे शास्त्रों में, वो ब्रह्मा जी के 4 मुख थे। तो वेदों की महत्व क्या है ये हमें बताने के लिए ब्रह्मा जी के एक मुख से वेदों के लिए अपमान शुरू हो गया। तो शिव ने जब देखा कि ब्रह्म जो है वो स्वयं वेदों का अपमान कर रहे हैं कि वेद क्या है, कुछ नहीं है, ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्म ही सब, वेद क्या है, कुछ नहीं। तो शिव जी के त्रिशूल से उनका सिर एक कट गया। तब वो 3 मुख वाले रह गए ब्रह्मा जी। पहले 4 मुख वाले थे, 4 दिशाओं में उनके मुख थे, एक दिशा काट दी ब्रह्म की, स्वयं की। तो वहाँ पर वेद जो है, अक्षर ब्रह्म जो है, वो बहुत महत्व रखता है हमारे जीवन में। आज हमारी चर्चा भी सत्संग में ज्ञान को लेके हुई है, प्रेम और ज्ञान को लेके हुई है। प्रेम क्या है, ज्ञान, ये सब चर्चाएँ होती रहती है, चलो अच्छी बात है। लेकिन जो सही स्टेप वाइज प्रमोशन है ना व्यक्ति की चेतना की, वो नहीं करेगा तो वो कोई गुरुदेव का साधक है और हम कहेंगे लो जी इसका मोक्ष हो गया, ये बेकार बात है। कोई व्यक्ति अपने गुणों में उसने अपना शरीर को त्याग दिया, गुणात्मक था, शरीर त्याग दिया, और हम कहें ये लो जी ये तो रामलाल जी स्याग का शिष्य था, इसको तो मोक्ष प्राप्त हो गया, तो हम बेवकूफ़ी करेंगे उस समय। हमने भगवान की पूरी जो सृष्टि है उसको बदल दिया। उसको जब तक गुण है उसको जन्म लेना ही पड़ेगा। ये तो गुरुदेव ने अपनी वाणी में भी कहा था, जब तक कर्म फल शून्य नहीं होता जन्म लेना ही पड़ेगा। ये तो गुरुदेव ने स्वयं कहा है अपनी वाणी में। तो कर्म शेष है मतलब गुण शेष है, कोई ना कोई गुण शेष है। चाहे सात्विक ही बच गया उसका, तो उसको सात्विक गुण जन्म लेना ही पड़ेगा, लेकिन मुक्त नहीं हो सकता वो। जब तक चित्त ने पकड़ा हुआ है, जब तक कर्म बंधन है, या तो गुरुजी एक क्षण में काटें, कुछ करें, पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं कि ये व्यक्ति गुणों में फंसा हुआ था, हमारे लिए वो मुक्त नहीं है। गुरुजी ने उसकी क्या दशा की, क्या नहीं की, एक क्षण में अगला जन्म दिया, क्या किया, वो तो उसकी लीला है। उसके एक क्षण में हमारे हजारों साल है। लेकिन हमारी तरफ हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम अंधे ना हो जाएं, हम लापरवाह ना हो जाएं, हम अपने भगवान का उपचाय ना करें, मतलब उसका गलत सिद्धांत निकालकर अपने जीवन को बर्बाद ना करें, अपनी साधना को बर्बाद ना करें। हम सत्य के साथ रहें कि मैं जानता हूँ गुरुदेव मेरे में परिवर्तन होना ज़रूरी है, मेरे को पहले आप अपने में गुणातीत में परिवर्तित करोगे, फिर मेरे को अपने ब्रह्म स्वरूप में परिवर्तित करोगे, फिर ब्रह्म से परब्रह्म में परिवर्तित करोगे। इसके बिना तो वो जानता ही नहीं है, सिस्टम नहीं जानेगा ना। तो मेरे हिसाब से तो, और ये जो बात मैं बता रहा हूँ ये भी स्वामी नारायण जी की दी हुई ट्रांसफॉर्मेशन है। पहली बार स्वामी नारायण ने ही ट्रांसफॉर्मेशन दी है। और जो त्रिगुणातीत होके जो व्यक्ति चले जाते हैं वो अक्षरधाम, जो अक्षरधाम मंदिर है ना, ये अक्षरधाम जो नाम दिया है ये ब्रह्म धाम है। अक्षरधाम का मतलब है ब्रह्म धाम, जो ब्रह्म का धाम है, जो त्रिगुणातीत से आगे की जो आगे का जो लोक है उसे ब्रह्म लोक जिसे कहते हैं,
तो अगर आप अक्षरधाम मंदिर में जाओगे तो आप कहाँ गए हो पता है? आप ब्रह्मलोक में गए हो। और जब आप अक्षरधाम मंदिर में उस साइकोलॉजी से जाओगे कि मैं ब्रह्म धाम में हूँ, ब्रह्मलोक में हूँ, इससे जाओगे और जब फिर वापस आओगे तो वो परिवर्तन हो जाएगा आपका, उसके संयोग में आगे। अक्षरधाम मंदिर एक ऐसी जगह है इस धरती के ऊपर में, जैसे हमारे केदारनाथ धाम है, ज्योतिर्लिंग है, विशेष मंदिर हैं। जब हम उनके अंदर जाते हैं ना तो वो हम ब्रह्मलोक से होके आते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर ब्रह्मलोक से होके आए तो उसमें परिवर्तन होना अनिवार्य है, चाहे उसके हिसाब से थोड़ा ही हो, उसकी श्रद्धा और भाव के हिसाब से हो। बिना श्रद्धा के तो लोग गंगा में डुबकियाँ लगाते हैं, कहाँ कहाँ लगाते हैं, थोड़ी कोई परिवर्तन होता है। गंगा में तो कोई अगर अपने भाव से डुबकी लगाए कि हे माँ आज मैं तुझ में जो डुबकी लगा रहा हूँ ना, तो मैं अपने शरीर की मैल साफ़ करने के लिए चक्कर है। वो अगर कहे कि मैं अपने विकारों को बहा देना चाहता हूँ, मेरे विकारों को बहा ले माँ, इस तपश्चर्या से अगर वो स्नान करे गंगा में, तब गंगा उसका पवित्र करेगी। वरना वो साबुन लगा के नहाते हैं लोग। इवन जो हिमालय में जो झीलें बनी हुई वहाँ लोग साबुन लगा के नहाते हैं। तो ये जब साइकोलॉजी नहाने की है तो वो पवित्रता नहीं आएगी। तो जब हम मंदिर में या फिर ऐसी जगहों पे जाते हैं, जैसे मुझे तो नहीं पता था कि अक्षरधाम की क्या विशेषता है। आज मैं आपके सामने जब बोल रहा हूँ तो मुझे लेके जाने वाली शक्ति है कोई, जो मुझे वहाँ लेके जाई, मुझ में परिवर्तन हुआ। तो मेरे जीवन में अक्षरधाम, दिल्ली का जो अक्षरधाम मंदिर है, मेरे जीवन में उसने इतना बड़ा परिवर्तन किया है कि मैं बता नहीं सकता आपको। उसके बाहर जाने से पहले जो मैंने अपनी वृत्तियों को देखा, अंदर जब गया, जो मेरा मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन 1 घंटे के अंदर देखा है पूरा। और उस 1 घंटे के बाद मैं कितना कुछ मैंने जाना है, कितना कुछ मैंने समझा है, मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता आपको। जो रास्ते खुले हैं, जो दृष्टि के लिए जो मार्ग खुले हैं, जो साधना पथ पे जो रोशनी मैंने देखी है, वो अक्षरधाम मंदिर में जाने के बाद आई। स्वामी नारायण स्वयं, आप जो चेतना की हम बात करते हैं कि वो चेतनाएं कनेक्ट करती हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि स्वामी नारायण भगवान की चेतना है, नारायण भगवान की चेतना है, कृष्ण की वो चेतना स्वयं स्वामी नारायण भगवान की चेतना है, जो मैं फील करता हूँ कनेक्टेड है। वो घटना घटी, वो जो जितने भी वो अक्षरधाम में आप जाओगे ना, जो वहाँ के संत हैं ना, आप उनसे कभी बात करना या उनके बारे में आप कभी पढ़ोगे ना। तो मैंने ये बात कही भी थी एक बार, एक गुरु बहन हैं राजेश्वरी टेलर, वो बुरा भी मान गई थी इस बात से कि मैं अक्षरधाम में जो साधु हैं उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ। वो तारीफ़ के काबिल ही हैं, उनकी तारीफ़ ना हो, क्योंकि उनका जो समर्पण है ना स्वामी नारायण की तरफ, वो अतुलनीय है। उनका जो व्यवहार है भगवान की तरफ, कृष्ण की तरफ, स्वामी नारायण मतलब कृष्ण, कोई अंतर नहीं है कृष्ण में स्वामी नारायण में। जो कृष्ण की तरफ उनका समर्पण है, जो कृष्ण की तरफ उनकी जागृति है, मैं तो उन साधुओं को भी शत शत नमन करता हूँ, उनके चरण वंदना करता हूँ कि आप जैसा व्यवहार मुझ में आए अपने गुरु के प्रति, मैं भी इतना शीतल हो सकूँ, शांत हो सकूँ। एक बार ये गुजरात की बात है ना, स्वामी नारायण अक्षर टेम्पल पे आक्रमण हुआ आतंकवादियों का, तो बहुत लोग मरे वहाँ पर, बहुत बड़ी न्यूज़ हुई। वहाँ पर जो उस समय प्रमुख स्वामी थे वो आए, तो उनको दिखाया कि देखो आतंकवादी यहाँ से आए, यहाँ पर गए, फिर यहाँ से जाते हुए इस वृक्ष के नीचे उनको कमांडो ने मार दिया। तो अब उन्होंने क्या किया, पुष्पांजलि ली, शुद्ध जल लिया, और जहाँ पर वो मरे थे, आतंकवादी मरे थे, वहाँ पर उनको पुष्प चढ़ाए, उनको पुष्पांजलि दी, श्रद्धांजलि दे के प्रार्थना ये की कि भगवान स्वामी नारायण तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हें सदगति प्राप्त होगी, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। वो व्यक्ति जो प्रमुख स्वामी है, वो अपना एक व्यक्ति विशेष के रूप में वहाँ गया ही नहीं, वो उस रूप में गया कि उसको वो जो कर्म था, उसने कर्म को देखा कि भगवान के सिवाय, उनकी जो श्रद्धा है ना कि भगवान के सिवाय कोई कुछ नहीं कर सकता। ये भगवान बहुत बड़ा इम्तिहान लेता है अपने भक्तों का, जब वो अपने वंश का प्रचार प्रसार करता है ना, फैलाता है जब अपने वंश को, तो फैलाना किसके माध्यम से है, उसका व्यवहार कैसा है, उसको पहले जांच करता है। इतनी बड़ी घटना घटी जहाँ पर इतने लोग मरे, लेकिन जिस व्यक्ति के माध्यम से उसका आगे प्रचार होना था, उसको पहले देखा कि ये मुझ पे
इस जिम्मेदारी को मुझ पे सौंपता है कि नहीं सौंपता है, क्योंकि आने वाले संघर्ष में जीवन में इनके बहुत अच्छी घटनाएं घटेंगी, बहुत बुरी घटनाएं घटेंगी। तो इसका समर्पण इस बुरी घटना में मेरा कैसा आता है? स्वामी नारायण भगवान ने स्वयं उनका इम्तिहान लिया और उन्होंने उस समय यही कहा कि भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से और भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है। तुमने जो भी किया वो उस ईश्वर को मालूम है, ज्ञात है, तो वो आपको रास्ता दिखाएं, वो आपकी मुक्ति का। वो समर्पण स्वयं का है ही नहीं, स्वयं का दृष्टिकोण है ही नहीं। ये जो मैंने कल बात कर रहा था ना कि एक हमारा उपनिषद है जिसका नाम है ईशवास्य सर्वम विदम। ये जो एक लाइन है ना, इसका संपूर्ण जो रूप देखना हुआ है ना, तो वो उन साधुओं में है जो मैंने देखा। और उसके बाद उनका जो प्रचार हुआ है स्वामी नारायण अक्षरधाम का मंदिर का, दिल्ली में उनको 25 एकड़ चाहिए थी ज़मीन, लेकिन मिली कितनी? 105 एकड़। ये उसकी कृपा है। फिर अमेरिका में उनको चाहिए थी 125 एकड़, फिर इंग्लैंड में खुला, फिर यहाँ खुला, फिर जगह जगह पे खुला। उनकी जो वाइब्रेशन है ना, एक तो वो धन के पीछे नहीं है, हालांकि उनके पास धन की कोई कमी नहीं। गुजरात वालों के पास क्या धन की कमी होगी? तो देने वाले स्वामी नारायण है। एक पोस्टर है जहाँ पे स्वामी नारायण ने ऐसे झोली फैलाई है, तो ऊपर में उनका स्वरूप है। बोलते हैं जो दाता है वही ले रहा है, तो लेने वाला भी वो है, देने वाला भी वो है। लेकिन सबसे प्रमुख बात ये है कि उनका कोई कॉपीराइट नहीं है। जो मुझे आज़ादी फील होती है ना, मुझे जो अच्छी सच्ची आज़ादी फील होती है, मुझे वो उन साधुओं में होती है। उनमें किसी प्रकार का कोई कॉपीराइट की बात नहीं है कि ये हमारे हैं, ये हमारा ज्ञान है, ये है, वो है। किसी प्रकार का उनके में कुछ है ही नहीं। वो इतना ओपन है, इतना फ्री है, इतना आज़ाद है। वहाँ पर इतनी आज़ादी मैंने फील की है। सच्ची साधना जब मैं जाता हूँ वहाँ पर, तो मैं अपने आप को साधक होने के रूप में ऐसा करता हूँ कि मैं भगवान की गोद में हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ बैठता हूँ, इस गद्दी पे बैठता हूँ ना, ये सीट पे बैठता हूँ, जब मैं ये बैठता हूँ, तो मुझे अपने शब्द चुनने की पूर्ण आज़ादी नहीं है। अपने गुरु परिवार में मुझे आज़ादी नहीं है। यहाँ पर मैं एक बंदी की तरह बैठता हूँ। गुरु का ही कार्य है, ये हमारा परिवार है, लेकिन मैं अपने ही परिवार में एक बंदी हूँ। क्योंकि मैं कैसे आज़ाद हो सकता हूँ जब मेरे गुरुदेव स्वयं बंदी होकर बैठे हैं, कॉपीराइट के अधीन होकर बैठे हैं। मेरे गुरुदेव की पिक्चर को हम यूज़ नहीं कर सकते साइट्स पे, वेबसाइट्स पे। उनका खुल के प्रचार नहीं कर सकते। उनका समर्थन हमें नहीं मिलता। फ्री में वो डाटा नहीं मिलता। बीमारों की रिपोर्ट्स लोगों तक नहीं पहुंचती। बहुत सारे प्रतिबंध हैं, लेकिन मेरे लिए यही मेरा घर है। यहाँ पर मैं बंदी भी हूँ तो हूँ, मेरा घर यही है। गुरुदेव का परिवार ही मेरा परिवार है, इसके अलावा मेरा कोई परिवार नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे शिक्षा मिलती है, मुझे ज्ञान मिलता है। वो भगवान श्री स्वामी नारायण से इतना वो मुझे स्नेह करते हैं, इतना वो मुझे प्रेम करते हैं कि गुणातीत के बाहर का जो ज्ञान है वो मुझे सारा उन्हीं से मिल रहा है। अक्षर ब्रह्म का जो ज्ञान है, वेदों का जो ज्ञान है, वेदांत का जो रस है, वो स्वयं स्वामी नारायण भगवान के रूप में ही मुझे मिल रहा है। स्वयं वो मुझे दे रहे हैं। और उनसे कनेक्ट करवाने वाले मेरे पिता, परम पिता गुरुदेव रामलाल जी सियाग है, उन्हीं का वो स्वरूप है। तो ऐसी बहुत सारी चेतनाएं हैं जो भगवान की आपको मदद करती हैं। अगर आप सच्चे हो तो आप गुरुदेव हजारों रास्ते आपके लिए खोल देते हैं कि तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें ये आएगा। स्वयं गुरु की ऐसी अनंत कृपा, ऐसी लीला है कि स्वयं मेरी मदद के लिए स्वामी नारायण भगवान आते हैं और मुझे वो देते हैं जिसकी मुझे ज़रूरत है। जिस जानकारी की मुझे ज़रूरत है वो भगवान स्वयं देते हैं आके। अब ये गुरु की विशालता नहीं है तो किसकी है? लेकिन अभी इसे दूसरे तरीके से देखा जाता तो लोग कहते हैं मैं भटक गया, मंदिरों में जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ मैं अपने गुरु की महानता देखता हूँ कि भगवान भी गुरु के निर्देश पे कार्य करते हैं। और जिसने अपने गुरु को पहचान लिया कि वो ईश्वर है, वो मुक्त हो जाएगा। जो आपने प्रश्न पूछा था ना कि मुक्त कौन होगा, जो पहचान लेगा कि ये वो है जो सबसे ऊपर है, जो परब्रह्म है, जो स्वामी नारायण है, शिव है, विष्णु है, ब्रह्म है, सब है। जिसने इसको सच्चे मन से जिस क्षण पहचान लिया, उसी दिन वो मुक्त हो जाएगा।
उसी क्षण मुक्त हो जाएगा। सारा ज्ञान गुणातीत का, पर ब्रह्म का सारा ज्ञान उसको प्राप्त हो जाएगा जिस दिन उसने अपने गुरु को पहचान लिया। और आज हम नहीं पहचानते, हम सोचते हैं कि इसने गुरु जी को बदनाम कर दिया, इसने ये गुरु जी का इसको ऐसे यूज़ कर दिया। हमने अपने गुरु को संकीर्ण दायरे में कैद कर दिया। हम साधकों ने, ये गलत कर रहा है, ये तांत्रिक है, ये ऐसा कर रहा है, ये भटका हुआ है। भटके हुए की मोहर लगाना, तांत्रिक की मोहर लगाना, इसकी मोहर, ये खराब है, ये गंदा है, ये भटका हुआ है, इसके पास मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। हर किसी के पास एक मोहर है देने के लिए आपको, हर किसी के पास एक मोहर है अपने ही परिवार में। तो यहाँ वो घुटन भी है, लेकिन इस घुटन से उठना भी हमें ही है, एक लेवल तक है। क्योंकि ये जो मोहर देने वाले हैं ना, ये जो छाप स्टैंप देने वाले हैं ना, इनका लेवल है एक जगह तक। आप उस लेवल से उठ गए तो फिर ये नीचे है, फिर वहाँ घुटन नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक इनके ये बसे हुए हैं वहाँ तक घुटन है, क्योंकि ये वही कार्य करते हैं। और ये माया के अधीन होने का एक बहुत बड़ा सबूत है इनका। जो व्यक्ति किसी दूसरे के प्रति अपनी कोई भी विचारधारा रख के उस पर स्टैंप लगाता है, वो आपको रोक रहा है, वो रुका हुआ है, वहाँ पर आपको घुटन नहीं होगी। तो वो रास्ता तो आपको तय करना ही है, कुछ किया नहीं जा सकता और छोड़ भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते कहीं, इसके अलावा कोई है भी नहीं। तो अपने परिवार को जैसे तैसे पार करने की बात है कि गुणातीत तक पहुंच जाए किसी तरह, और वहाँ जाके जब इन स्टैम्प्स का कोई मतलब नहीं रह जाता, तब आप मुक्त हो, तब फ्री होगा वहाँ पे सब कुछ, फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसके लिए आपको कोई तो मार्गदर्शन होना चाहिए, आपके आगे होना चाहिए। एक शिष्य के लिए दूसरा शिष्य मार्गदर्शक बनता है, उसको सहारा देता है। मेरे केस में कोई साधक नहीं है, मेरे केस में भगवान स्वामी नारायण है। मैं जहाँ पे अटका या जहाँ मुझे रोका गया या जहाँ पर मेरे पे स्टैम्प्स लगी, वहाँ से निकालने वाला मुझे भगवान स्वामी नारायण है। मैं देखता हूँ कि वो मेरी कश्ती को खींच रहा है, और वो मेरा गुरु ही है। वो मेरे गुरु के आदेश पे ही स्वामी नारायण मुझे खींच रहा है कि मेरे शिष्य को खींचो, तुम खींचो। तो वो मुझे खींच रहे हैं। अगर वो खींच रहे हैं तो मेरा झुकाव, मेरी बातें भी आपको वैसी ही लगेंगी जैसी उन्होंने की हैं। उनकी पुस्तकें आप पढ़ोगे, स्वामी नारायण जी की पुस्तकें पढ़ोगे, उनकी बातें पढ़ोगे, उनका आदर्श पढ़ोगे, उनका चरित्र देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि वो हम अपने चरित्र से हमें खींच रहे हैं। वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आप बता रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ और मैं परब्रह्म हूँ, मैं ही वो हूँ सब। तो वो अपने व्यवहार का परिवर्तन हमें दे रहे हैं, तो वो खींच रहे हैं। ये हमें करना चाहिए। हमें अपने दूसरे जो गुरु भाई गुरु बहनें हैं ना, उनके साथ हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उन्हें आज़ाद रखना चाहिए, हमेशा स्वतंत्र रखना चाहिए कि तुम स्वतंत्र हो, मैं तुम्हें क्यों रोकूंगा। मेरे गुरु की दृष्टि है ना, मेरा गुरु सक्षम है ना, वो तुझे किसी भी खराब काम से अपने आप रोकेगा, मैं नहीं रोक सकता। मेरा गुरु अपने मिशन को चलाने में सक्षम है, वो किसी को रोकने में और किसी को चलाने में सक्षम है। अगर मेरा गुरु समर्थ नहीं है तो हमें रोकना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों से मैं गुजर चुका हूँ, ये सारे एक्सपीरियंसेस से मैं इन अभिमान से, इन आरोपों से, विपरीत आरोपों से मैंने लगाए भी हैं, मैंने खाए भी हैं, मैं सबसे गुजर चुका हूँ। मैंने ये फील कर लिया कि हम चाहे किसी पर आरोप लगाएं या किसी से आरोपित होते हैं, दोनों तरफ हमारा ही लॉस है। हम अगर मुक्त होना चाहते हैं तो पहले हमें उसे मुक्त करना पड़ेगा कि तू जो करता है, जो करना है, वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, तेरी तो इच्छा ही नहीं है, तू कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए जब ईश्वर ही कर रहा है तो विरोध किसका करूँ मैं। तो मेरा कोई विरोध किसी से नहीं, कुछ नहीं, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, मेरी तरफ से सब स्वतंत्र हैं। चाहे मेरे बारे में कुछ कहो, चाहे दूसरे के बारे में कहो, चाहे तीसरे के बारे में कहो, आप स्वतंत्र हो, एब्सोल्युटली फ्री, नो कनेक्शन एट ऑल। क्योंकि मुझे छूटना है ना, मुझे निकलना है, तो मुझे पहले अपनी रस्सियाँ छोड़नी होंगी, फिर आपकी रस्सियाँ टूटी जाएंगी। तो लेकिन ये ज्ञान करवाने वाला कौन है?
ये ज्ञान तो हमें अपने उनसे मिलना चाहिए जो इस पथ पे हमारे गुरु भाई आगे हैं, लेकिन कोई आगे हो तो दिखाए, जब कोई आगे है ही नहीं तो दिखाएगा कौन। तो भगवान को स्वयं ही आना पड़ेगा कि बेटा यहाँ तक तो कोई नहीं है, मैं स्वयं आता हूँ, स्वयं निकालता हूँ। तो मेरा अक्षरधाम में, दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में जाना और वहाँ से मेरा परिवर्तन होना, स्वामी नारायण के चरित्र व्यवहार के बारे में जानना, उनके ज्ञान को जानना मेरे लिए जीवन की बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है। तो वो है, वही है, उस ज्ञान के भंडार है, उन्हीं का ही ज्ञान है, सब कुछ उन्हीं का। अब तो कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं दिखा। तो परिवर्तन अनिवार्य है। अब आपका परिवर्तन जब होना होगा तो आपसे ऊपर कोई भी चेतना है, चाहे कोई गुरु भाई की है, वो गुरु भाई आपसे कांटेक्ट में आएगा, आपकी चेतना का विस्तार करेगा। अगर आपकी चेतना वहाँ पहुँच गई और आपसे ऊपर कोई नहीं है तो भगवान स्वयं आएंगे नरहरि भाई आपके लिए, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको उठाएंगे। लेकिन जब तक उनका कोई यंत्र है, उनका कोई माइक है जो उनका काम कर सकता है, तब तक वो उसके माध्यम से काम करवाएंगे। लेकिन जब कोई नहीं रहेगा, नरहरि भाई इतना ऊपर कि कोई भी नहीं है, तो वो स्वयं आएंगे, आपको अपनी गोद में उठा के स्वयं आपका परिवर्तन करेंगे। ये मैं देख चुका हूँ, ये मेरा साक्षात्कार है, सत्य है। तो चिंता का तो कोई विषय नहीं, सिर्फ हमें अपने ही डोरी काटनी है, बस इतना ही है। हमें ऊपर उठना है, हमेशा हमसे ऊपर रहता है कोई ना कोई, और जब सबसे ऊपर आ गए तो गुरुदेव तो हैं ही ऊपर सबसे फाइनली। गुरुदेव, हाँ जी, ये चीज मैंने आज ही महसूस की कि आज क्या हुआ कि अभी कुछ दिनों से, या जो भी कुछ ऐसे फिल्मी गाने होते हैं ना, हाँ। तो मुझे यूँ बैठे बैठे को याद आते हैं, है ना। वो जैसे पहले तो हम वो एक गाना गाते थे, तुम ही हो बस, है ना वो। तो फिर तो बैठे बैठे वो याद आते तो मैं YouTube लगा के सुन लेता हूँ। अच्छा। तो आज बैठे बैठे वो गाना याद आया, और वो मैंने जैसे ही सुना ना, तो उसके अंदर पहले तो जो प्रॉपर फिल्म का था वो सुना, फिर देखा कि ओशो के शिष्य है ऋषि प्रज्ञा जी, ऐसा कोई नाम है। अच्छा। तो उन्होंने ऐसे काफी फिल्मी सॉन्ग्स को एज ए भजन गाया है। अच्छा। और उनका भाव देखा, ये तो बिल्कुल, मैं आज पहली बार उनसे कनेक्ट हुआ। मैंने कहा ये क्या, जो मैं सोच रहा था सुनने के लिए कि भाई नहीं सुनता हूँ, वो चीज तो 5 साल पहले उन्होंने सेव करके YouTube पे डाली हुई है। ऋषि, और अच्छा मतलब उनका भाव उनके गुरु के प्रति है। और उन्होंने एक बात भी कही है कि स्पीच गाने से पहले छोटी स्पीच थी उसमें कि राम, कृष्ण, अम्बा, शिव, आप जिसको भी मानते हैं, ये गीत उनके लिए है और मेरे लिए ये गुरुदेव के लिए है। वो ओशो को अपने, रजनीश ओशो को अपने गुरु मानते हैं, गुरु, वो शिष्य है उनके। तो उन्होंने वो गीत काफी फिल्मी सॉन्ग थे वो उन्होंने गाए हैं। अच्छा। और मुझे भी लगता है कि काफी ऐसे फिल्मी सॉन्ग्स हैं जो हम गा सकते हैं, काफी, एक हद से ज्यादा, मतलब इतने सारे सॉन्ग्स हैं। जब बैठे बैठे आपको याद आए ना कोई, तो हमें कोई गीत अचानक से गुनगुनाने हम लग जाते हैं। बहुत बचपन के गीतों का मुझे अभी सोचो तो मुझे याद नहीं आ रहे। हाँ। लेकिन ऐसी कंडीशन बनती है कि अचानक मेरे सामने वो गीत प्रकट होता है और फिर मैं उसको सुनता हूँ। तो बीच में अभी 2 दिन पहले मैं वास्तांगी था, तो वहां पे मुझे वो लगा, घूमते फिरते एक गीत याद आया, उसको मैंने सुना। और आज उन्होंने भी स्टेज पे वो गाया हुआ मैंने देखा, खुशी का जो गीत था। तो ऐसा यानी कि ऐसे काफी चेतनाएं हैं जो हमसे तो ऊंची होगी, क्योंकि हमसे मतलब मेरे से, क्योंकि मैं कभी लेकिन काफी ऐसे हैं जो अलग अलग मार्गों से इसी रूट की यात्री हैं। हाँ। और जब हमें जरूरत होती है तो उन यात्रियों से हम मिलते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि जो और किस रूप में कई चीजें ऐसी, कई चीजें ऐसी होती है कि मैंने एक ऐसा और गीत था, उसको जैसे वो कोई दूसरा गीत था, गुरु पे नहीं था, और मैंने उसको जो जुड़ गया, ऐसे गुरुदेव पे जुड़ गया, तो और फिर YouTube पे सुन रहा था तो एक भाई ने, और वो अपने गुरु के लिए ही गाया हुआ मिल गया। अच्छा। उसको कन्वर्ट किया हुआ और गुरु शब्द उसमें आ गया और बाकी पूरा का पूरा वो का वो भी। और तो ये काफी चीजें ऐसी है कि जो
एक मुझे लगता है कि एक क्लासेस चल रही है कई स्तरों पर, कई स्तरों पर। जैसे हम अपने गुरुदेव से जुड़े हैं, कोई आपने बताया जैसे स्वामीनारायण जी से जुड़े हैं, है ना, कोई ओशो से जुड़े हैं, कोई और किसी अपने गुरु से जुड़े हैं। तो यानी कि जिस क्लास में मैं हूँ उस क्लास से सीनियर या उस क्लास वाले भी काफी है, लेकिन वो गुरुदेव हमारे गुरुदेव से नहीं जुड़े हुए, लेकिन दूसरे रास्तों से भी मतलब उस लेवल पर है या उससे ऊपर भी है। यानी वो परम तत्व की बात हुई। तो ये जब मैंने 4 दिन पहले आपसे सवाल किया था कि वो अलग अलग रूप में हम देखते हैं, तो वो मैं कह रहा हूँ वास्तव में मेरा मार्गदर्शन गुरुदेव आपके माध्यम से बार बार कर रहे हैं। बड़े बड़े मेरे कंफ्यूजन को दूर आपके माध्यम से होता है और वो सटीक होता है, क्योंकि जो अंदर प्रकट होता है वो ही आप बोलो तो ही कंफर्म होगा, नहीं तो हो नहीं सकता। ऐसे ही तो ज्ञान किताबों में बहुत है और मेरा विषय भी किताबों का और वैसे शास्त्रों का है। तो पहले मुझे भेद लगता था कि भाई स्वामीनारायण जी है तो अपने क्या लेना देना, ठीक है राधा उन्होंने बाहर आके। लेकिन ये बात इतनी महत्व रखती है कि एक भेद बुद्धि अद्वैत को प्रकट करने के लिए वही बात है कि ऊर्जा वो एक ही है, जिस रूप में हम जब तक याद करते हैं उस रूप में हमारे सामने वो प्रकट होती है, और वो किसी भी अपने उच्च स्तरीय रूप का माध्यम बन के हम तक हमारी चेतना को आगे बढ़ाने में सहयोगी होती है। अभी तो काफी चीजें ये चीज इसमें महत्व रखती है कि जब तक हमें भेद बुद्धि है कि ये दूसरे भगवान है, वो तीसरे भगवान है, वो उसके गुरु है, वो उसके गुरु है, तो मुझे लगता है तब तक हम साधना के एक स्टेप बहुत नीचे है। जब तक ये भेद बुद्धि सामान्य रूप से नष्ट नहीं हो सकती, लेकिन मुझे लगता है गुरुदेव एक स्थिति के बाद ही उसके आगे लाते हैं कि पहले तो हमें पूर्ण विश्वास अपने गुरु पे होना चाहिए, और उसके बाद हमें बताते हैं कि इन सब में मैं ही हूँ, तो ठीक है। ऐसा हो कि मेरे गुरु जी तो है, उसके बाद लगे कि महर्षि अरविंद अच्छे हैं तो चलो यार अपने गुरु जी में तो इतना ही पावर है, दूसरे इधर चले जाते हैं। वो बुद्धि है तब तक गुरुदेव को प्रकट नहीं होने देंगे। यहाँ जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा कि मेरे गुरुदेव ही पूर्ण चेतन है, वही परमात्मा है, उसके बाद फिर बताते हैं कि गुरुदेव अपना विस्तार बताते हैं कि मैं इन सब में हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, तब बताएंगे। और ये भेद का जो प्रॉब्लम है ना नरहरि भाई, जो बात मैंने बताई कि यहाँ से आप त्रिगुणातीत में जाओगे, अक्षर ब्रह्म में जाओगे, परब्रह्म में जाओगे, फिर वो ये जो बातें हैं ये तो स्वामी नारायण भगवान की मूल बातें हैं, लेकिन क्योंकि हम भेद करते हैं कि हम स्वामी नारायण की तरफ क्यों जाएं, तो वो ज्ञान तो हमारी तक नहीं आ रहा। तो अगर मैं कहूँ, क्योंकि मैं सिद्ध योग में हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं अगर आपको अपने अनुभव में आ रही इन चीज़ों को बताता हूँ कि मेरे अनुभव में ये आया है और मुझे जानकारी वहाँ से मिली है, तो आपको वो रिलेटिव लगेगी क्योंकि आप उस दायरे में देख रहे हो। लेकिन अगर हम वो दायरा तोड़ दें कि मेरे गुरुदेव ही सब जगह पर हैं, मेरा मार्गदर्शन गुरुदेव ही कर रहे हैं, और ज्ञान पे किसी का अधिकार नहीं, ज्ञान तो फ्री है, वो किसी हमारे से पहले कितने साधुओं के मुख से आया है, पतंजलि ऋषि के मुख से आया है, इसके मुख से आया है, ऋषि के श्री अरविंदों के मुख से आया है। तो जहाँ हम भेद से ऊपर उठ जाते हैं ना, फिर वहाँ पे वो चेतनाएं हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकती है। लेकिन जहाँ पर भेद है वो हमसे कांटेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि हमने खूब ही एक बंधन बांध रखा है। अब आपका ये धीरे धीरे बंधन खुलेगा ना, तो आपको मेरी ज़रूरत नहीं किसी भी प्रकार से मार्गदर्शन की, क्योंकि मैं और आप एक ही हैं। बस प्रॉब्लम इतनी है कि मैंने वो बंधन तोड़ा हुआ है, तो वो जो प्रश्न है वो मेरे माध्यम से आप तक पहुंचना उसको आपके तरफ ही है। लेकिन आपने भेद से अगर उसको बंद कर दिया कि ये अपना नहीं है, तो वो नहीं आ रहा, तो वो घूम के आएगा, लेकिन आना है उसको, वो आपका ही है, वो आपके लिए है, लेकिन आएगा। और जब सत्य पता चलेगा कि ये तो इस व्यक्ति का नहीं है, ये तो स्वामी नारायण का है, तब वो भेद भी टूट जाएगा। लेकिन उसमें मेरी सत्यता होनी चाहिए, मुझे ये बताना चाहिए आपको कि ये मेरा नहीं है। अगर मैं कहूँ कि ये तो मेरा है नारायण भाई, ये तो मुझे मिल रहा है गुरुदेव की तरफ, तो स्वामी नारायण की तरफ तो मैंने गलत कर दिया ना। तो मेरा सत्य होना जरूरी है, मेरे को अपनी प्रति सत्य होना जरूरी है कि मैं नहीं बोल रहा, मेरे अंदर गुरु की प्रेरणा से सत्य नारायण स्वामी नारायण भगवान की कृपा से ये ज्ञान प्रकट हुआ है, या ये भेद मुझे पता चला है। उनके साधुओं का व्यवहार देख के मेरे अंदर परिवर्तन हो रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि स्वामी नारायण की सेवा करने वाले साधु हमसे बेहतर स्थिति में है।
हम गुरुदेव के शिष्य हैं, हमारे गुरुदेव परब्रह्म है और इतनी बड़ी चीज़ हमें दे दी, लेकिन फिर भी हम फंसे हुए हैं। और उनके पास भी हैं स्वामी नारायण, उनकी शिक्षा उन पे कैसे प्रभाव कर रही है और गुरुदेव की शिक्षा हम पे कैसे प्रभाव कर रही है। तो ये कमी हम में है। ठीक है, जब मैं ये चीज़ रखूँगा कि मुझे वहाँ से मिला, मुझे यहाँ से मिला, लेकिन मिला तो गुरु कृपा से मिला, ये स्रोत है मेरा गुरु के अलावा तो कोई विंडो ही नहीं खुलता। गुरु हैं तो सब है। लेकिन अब लोग कहेंगे यार ये तो उसके पास चला गया। ये नहीं पता कि गुरुदेव ही मार्गदर्शन करते हैं। गुरुदेव सीमित नहीं है तुम्हारी तरह। गुरुदेव चराचर में, ब्रह्मांड में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, पता नहीं अपने कौन से शिष्य का उद्धार कर रहे हैं। हम तो उनके इस रूप को जानते हैं, भोलेनाथ का एक ही रूप जानते हैं। क्या हम इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि भोलेनाथ ने सिर्फ बाबा गंगाईनाथ का ही रूप धरा है? नहीं ले सकते, क्योंकि वो एक साथ पता नहीं हजारों रूपों में, अलग अलग संप्रदायों में अपने शिष्यों को उठा रहे हैं। वो शिव ही है। हैड़ा खान बाबा के जब शिष्यों से मेरा संपर्क हुआ, वो स्वयं शिव है, उस रूप में उनकी मदद कर रहा है। मेरे से जब संपर्क आया, मैंने जब ध्यान किया बाबा का, तो मैंने रियलाइज़ किया ये कि वो स्वयं शिव अवतार है। जो शंकराचार्य हैं, जो आए, जिन्होंने सारे वेदों को फिर से इकट्ठा किया, वो स्वयं शिव है। गोरखनाथ स्वयं शिव है। तो कोई एक ही रूप शिव का नहीं है ना। शिव तो जैसे मैं पुरुष हूँ, कोई दूसरा स्त्री है, वैसे ही शिव भी एक प्रतीकात्मक है, अलग अलग जगह पे प्रतीकों के रूप में है। ये मेरे बाबा के प्रतीक में है, वो शिव है। ये मेरे शिव का प्रतीक मेरे बाबा गंगाईनाथ जी। तो मैं शिव को अपने बाबा के रूप में देखता हूँ, वो शिव को अपने बाबा के रूप में देखते हैं। तो मेरे में अगर शिव का भेद खत्म हो जाए, अगर मैं शिव को संभालूँ कि शिव ही शिव है सब जगह, तो वो सब जगह से मेरे लिए मदद आएगी, हर जगह से आएगी। इतने रास्ते खुल गए, पहले एक ही नदी से पानी आ रहा था, अब 100 नदियाँ खुल गई, तो ये जल्दी भर जाएगा ना। पर ये स्टेप, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, यानी साधना में यह एक चेतना का एक बहुत बड़ा स्टेप, उसके बाद ये प्रकट हो सकता है, पहले से नहीं हो सकता। शुरुआती साधक हम है, तब तक तो ये इसलिए नहीं हो सकता कि उसका समर्पण एक के प्रति होगा ही नहीं। हाँ। और एक के प्रति पूर्ण समर्पण होने के बाद का ये स्टेप आता है कि उसके बाद हमें पता चलता है कि ये सब एक और वो भी गुरुदेव की कृपा से होता है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, मेरे गुरु ही सब कुछ है, क्योंकि ये जैसे ऋषि नित्य प्रज्ञा इनका नाम है। हाँ। और वो गीत वो था, गीत के बोल, मैं सबको कहूंगा कि एक बार इनको जरूर YouTube पे सर्च करके सुने, उनके सारे फिल्मी गीत आपको इतने प्रभावित करेंगे। हाँ। अचानक मेरे मन में प्रकट हुआ, मैं वहाँ वास्तान जी में था, तो मैं गीत गाने लगा, एक दिन आप हमको मिल जाएंगे, नहीं फूल राहों में खिल जाएंगे। हाँ। मैंने सोचा न था। तो ये जैसे सर्च किया ना, तो फिर ये तो आ गया ऋषि नित्य प्रज्ञा, और नाम ये, और रजनीश ओसो जी के फोटो के साथ उसका फोटो, और गाने तो फिल्मी का गाना है, क्या ये क्या चक्कर है। और उसको सुना तो क्या वास्तव में उनका अपने गुरु के प्रति समर्पण दर्शाता है। गीत के बोल और वो गीत सारे उनके, और एडिट भी अच्छा किया हुआ है उसमें, गुरु के फोटो, उनके गुरु के साथ फोटो है। तो ये चीज तभी हमें क्लियरली समझ में आ सकती है कि जब हम अपने सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग को ओमनी प्रेजेंट, गुरु कहा ना गुरुदेव ने, गुरु तो ओमनी प्रेजेंट है, तब ये चीज प्रकट होती है कि ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या है। ऐसे तो सब जगह है, लेकिन निराकार रूप में है तो हमें क्या पता है, वैसे भी है और नहीं है, उसको हमें क्या प्रमाण मिलेगा। लेकिन जितनी उच्च चेतना वाले हैं, साधक है, उनके जीवन में घटित होने वाली घटनाएं और विचार और उनके भाव जब हमारे किसी भाव से जुड़ते हैं, तब वो साधक प्रकट होता है। उस लेवल का साधक हमारे सामने, और गुरुदेव ने तो अच्छी सुविधा की थी, यूट्यूब है, अब तो इंटरनेट है, तो उसके माध्यम से हम बहुत जल्दी जुड़ पाते हैं। इसलिए गुरुजी ने इतना सारा विज्ञानमय कोश को प्रकट करके ये सारी सुविधाएं कर दी है, तो तुरंत मिल सकते हैं। और मैं सोचता हूँ 5 वर्ष पहले गाए हुए गीत आज, यानी 5 वर्ष पहले उनकी वो स्तर था जिसे मैं आज प्राप्त कर रहा हूँ। तो और भी, लेकिन हमें ये सारी यात्रा गुरुदेव ही करवाएंगे कि जब हम आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, तो उस चीज को हमारे सामने उपस्थित कर देंगे। तो उसके लिए पहली ये शर्त है कि हमें अपने सदगुरुदेव पर पूर्ण रूप से यही भगवान है, ये परमात्मा है, यह चेतना के अंतर मन से पता चल जाएगा कि हाँ ये, फिर हम समझ पाएंगे कि गुरु ओमनी प्रेजेंट है। वो कैसे, अब शरीर रूप में आपको अगर गुरु का प्रेम चाहिए, तो मैंने आपको
सेशन में 2 दिन पहले भी बताया था कि मुझे वहाँ इंद्रगिरी जी करके मिलते हैं, तो मैं भेद नहीं कर पाता। पहले मैं भेद भी करता था, तो उन्होंने कभी भेद नहीं किया। उनको मैं बार बार मैं कंफ्यूज नहीं हो जाए कि मैं कहीं उनको गुरु तो नहीं मानता, इसलिए मेरे गुरुदेव का फोटो मैं बार बार उनको बताता था, ये मेरे गुरु जी है, ये दादा गुरुदेव है, ये मेरे गुरु जी, बार बार बताता। लेकिन वो परमहंस की स्थिति में है, इसलिए वो बस हंसते हैं, बात करते हैं, ऐसे ही मजाक की, मतलब ऐसे ही बातें, हवाई जहाज लानी है, हेलीकॉप्टर लाने हैं, हेलीकॉप्टर उठाना है, हवाई जहाज में ले आ, 3 लेके आ, दिल्ली में मिलती है, जयपुर में मिलती है, यानी वो परमहंस की स्थिति में बात करते हैं और 10 बातों में से एक बात उनकी विशेष होती है। तो और गुरु माँ से मिलने से पहले भी मुझे उनसे इसलिए मिलाया गया कि परमात्मा सरलतम होता है, सरल नहीं सरलतम होता है, ये बात वहां से मुझे पता चली। और उसके बाद जब मैं गुरु माँ से मिला तो मुझे उस वही शक्ति है ये जानने में समय इसलिए नहीं लगा क्योंकि उस स्तर उस उनके जैसा मुझे पहले ट्रेंड किया जा चुका था कि भगवान ऐसा होता है। नहीं तो सोचते भाई गुरु माँ है, राधे महारानी है, शक्ति है, तो वो तो बहुत ऐसे होंगी और बहुत नियमों, कठोर नियम से चलने वाली, ऐसे बोलने वाली, शब्द को माप तोल के बोलने वाली, लेकिन नहीं, वो सरलतम भाषा का प्रयोग करके सरलतम जीवन को जीते हैं। और वही परमात्मा की मुख्य पहचान है कि कोई कहे नहीं परमात्मा की पहचान क्या, कि वो सरलतम होते हैं। एक ये मैंने जाना कि वो सरलतम होते हैं। तो इंद्रगिरी जी से गुरुदेव ने मुझे इसलिए मिलाया, तो भी मैं भेद बुद्धि बार बार करता था, लेकिन जब भी मैं वहाँ गुरुदेव को पुकारूं या क्योंकि वहाँ वही तो दूसरा इतना काम होता नहीं, पूजा पाठ का ही काम होता है, माहौल पूरा भक्ति में होता है, तो जब वहाँ पे जैसे मैं फ्री ज्यादा रहता हूँ, मोबाइल बंद रहता है, तो जब भी मैं गुरुदेव को पुकारूं या ऐसे गुरुदेव से मिलो या जो भी, तो वो सामने आके प्रकट होते हैं। वैसे तो मैं गुरुदेव को बुला रहा हूँ, ये बार बार मिल लेते हैं। तो और फिर बात, कई साधु ऐसे होते हैं उनके आगे आप बोल दो ना कि मैं आपका चेला नहीं हूँ, तो फिर वो जाके आप में इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन वो इंद्रगिरी जी में एक राई के दाने जितना भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो मैं किसका शिष्य हूँ, मैं उनको गुरु मानता ही नहीं हूँ, और उसके बावजूद इतना सानिध्य, इतना प्रेम, इतना स्नेह जब उनसे मिलता है, और वो भी कैसा स्नेह राशि भाई कि अभी तो बिल्कुल हाँ बहुत स्नेह है, और अभी थोड़ी देर हुई और फिर वापस अनजान हो गई, जैसे कोई जानती नहीं है, बिल्कुल सरलतम रूप में और बिल्कुल स्नेह है। तो वो एक अलग ही ऊर्जा को मैंने महसूस किया। और लेकिन जब मुझे ये पता चला कि परमात्मा अलग अलग रूपों को इस तरह से धारण करता है और वो ओमनीप्रेजेंट इस रूप में है, तब मुझे और आनंद आया, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि गुरुदेव के घुटने पर सिर रखूं, मैं मेरा ये सिर रखूं और गुरुदेव मेरे सिर पे हाथ घुमाए और मुझे ऐसे स्नेह दे, मेरे पीठ पे, सिर पे हाथ घुमाए, चेहरे पे हाथ घुमाए। ऐसा भाव मैंने किसी को बताया तो नहीं, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि उन साधु के मैंने से घुटने पे सिर रखा और उन्होंने वो इतना स्नेह से, मुझे यही लगा मेरे गुरुदेव मेरे सिर पे हाथ घुमा रहे हैं, मेरे चेहरे पे हाथ घुमा रहे हैं। और मतलब एक पिता, एक सदगुरुदेव अपने शिष्य से प्रेम से कितना वो भावपूर्ण रूप से वो मेरे शरीर सिर पे हाथ लगा रहे हैं, चेहरे पे हाथ लगा रहे हैं, तो मुझे बहुत वो फीलिंग हुई कि मैं गुरुदेव आप ऐसे इस शरीर रूप में तो नहीं आ सकते, लेकिन आप आ सकते हो अन्य चेतन शरीरों का सहयोग लेके, वही आपकी चेतना है और वो मेरी मन में उठी सात्विक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए आप आ सकते हो। और सदगुरुदेव इसी रूप में आते हैं। और मैंने तो मान लिया कि ये गुरु जी को जब भी शरीर रूप में मुझसे मिलना होता है तो इनसे मुझे मिला देते हैं, और मैं ऊर्जा भी महसूस, ध्यान करने का बोलते हैं, ध्यान करो, आंखें बंद करो, ध्यान करने बैठ जाओ, ऐसे ध्यान करना होता है, क्योंकि दूसरे लोग भी बैठे होते हैं तो सबको वो पता नहीं, तो फिर मजाक में ऐसे आंखें बंद करना और फिर ऐसे ध्यान करना, ऐसे ध्यान करने का बोलते हैं। तो मुझे बार बार ऐसा एहसास हुआ कि वास्तव में गुरुदेव है वो ओमनीप्रेजेंट इस रूप में है। अगर हम सोचते हैं कि भाई कोई दूसरे अच्छे उच्च स्तरीय साधु आपसे मिलते हैं और आप उनसे पास में भी नहीं जाओ और उनको अलग समझो, तो गुरुजी आपको यही कहेंगे कि जब तू मुझे पुकारता है तब तो मैं किसी शरीर रूप में तेरे पास आता हूँ और तो मुझे भाव भी नहीं देता है, तो मेरे पास भी नहीं आता है। इसलिए अगर आपको किसी को भी उच्च स्तरीय साधक कोई मिलते हैं, चाहे वो कोई भी हो, कोई जाति, धर्म, संप्रदाय, कोई भी हो, और वो चेतन जो भी होंगे ना, तो जब वो आपसे मिलते हैं तो समझ लो गुरुदेव ही आए हैं, और गुरुदेव उनके माध्यम, उस शरीर के माध्यम से आपसे बात कर रहे हैं, आपको स्नेह दे रहे हैं। और परमहंस की स्थिति ये होती है कि वो कुछ भी बात कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, और साधारण भाषा में कहें तो एक बच्चे जैसे होते हैं
और सबसे पहले उनको हम ऐसे पहचान सकते हैं कि उनकी जो हंसी होती है ना, वो बालक की जैसी हंसी होती है। उसमें कोई राग, द्वेष, क्लेश, ऐसा अहंकार, ऐसा कुछ नहीं, एकदम सरलतम हा ऐसे हंस लेते हैं जैसे बच्चा हंस रहा है ना। फिर उनको स्त्री पुरुष का कोई बांध नहीं रहे होता है और बिल्कुल सरलतम होते हैं। तो गुरुदेव इस प्रकार से ओमनी प्रेजेंट गुरुदेव बोलते हैं, तो इसका ये अर्थ अभी तक ज्ञान के माध्यम से समझ में आया है। जय गुरुदेव। और एक चीज़, ये सारी बात जो है इसकी विशेष बात यह है कि जब साधक गुरुदेव के परिवार में जुड़ता है ना, तो उसकी चेतना का विस्तार होने में समय लगता है। जैसे आज हम बात कर रहे हैं सबकी, तो वो पहले अपने गुरु परिवार की जो चेतनाएं हैं, जो शिष्य हैं, उनकी तरफ देखता, क्या भाव है गुरुदेव के प्रति, क्या समर्पण है, क्या है। लेकिन जब वो उससे आगे निकलने का समय उसका हो जाता है और गुरु परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचता जो उसकी चेतना को आगे मार्गदर्शन कर पाए, तब गुरुदेव अलग अलग रूपों में, बाहर के रूपों में, जैसे नरहरि भाई ने बात की, फिर वहाँ से प्रस्तुत होते हैं। क्योंकि चराचर ब्रह्म में आपके गुरुदेव सीमित नहीं हैं आपके गुरु भाइयों के बीच में, कि गुरु भाइयों के माध्यम से ही आप गुरुदेव को जान सके। अरे गुरुदेव को जानने के लिए सृष्टि पड़ी है बाहर, और इतनी जगहें हैं, इतने साधु हैं। मैं जब एक बार की घटना में बताता हूँ। मैं एक बार बड़े महान संत से मिला। अब वो संत उतनी दूर है मुझसे और मैं इतनी दूर हूँ, मुझे पता चल गया कि वो संत हैं। अब मेरे अंदर पहला द्वंद उठा कि मैं इनके चरण स्पर्श करूँ। ये पहली बार की घटना की बात कर रहा हूँ, अब तो मैं जान गया हूँ उस चीज़ को। तो मैंने कहा मैं तो सिर्फ गुरुदेव के चरणों को छूता हूँ, इनके चरणों में छू लूँगा तो क्या, वो बड़ा दिमाग में चली वो बात। तो ये चलते चलते जब मैं उनके सामने गया ना, मैंने सारे दिमाग के कचरे को कूड़ादान में डाला। मैंने कहा वो संत है, वो साधु है, वो गुरुदेव के कितना आगे पीछे है वो मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली मुझसे तो ज़्यादा सम्माननीय है। तो मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं उनका आदर सत्कार उनके चरण स्पर्श करके करूं, क्योंकि उन्होंने जो उन्नति की, उन्होंने जो व्यवहार डेवलप किया, प्रेम डेवलप किया, अपने गुरु के प्रति समर्पण किया, वो मुझ में आ सके। तो वो संतों की सेवा, साधुओं की सेवा, ये तो हमारा धर्म है। कोई भी साधु है अपने लगा हुआ है, गौ की सेवा करते हैं, वो कुछ नहीं करता, वो गाय की सेवा करता है सिर्फ। और मुझे पता चला कि वो पिछले 20 साल से गाय की सेवा कर रहे हैं। तो मैं पहले गाय के दर्शन से पहले मैं उनके पास जाऊंगा, उनको चरण स्पर्श करूंगा कि बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, आप गाय की इतनी सेवा करते हैं, काश ये सेवा भाव मुझ में भी आए। तो उसके पास वो सेवा भाव है जो माँ की सेवा कर रहा, वो गोबर उठाता है, साफ़ करता है, सब करता है, वो सेवा है। तो मैं अगर उसके चरण स्पर्श कर रहा हूँ तो मैं उसके सेवा के भाव को जानना चाहता हूँ, क्योंकि झुके बिना तो मुझे उसका भाव मिलेगा नहीं। गुरुदेव कहते हैं ना भाई, झुकना पड़ेगा, कुछ चाहिए तो झुकना पड़ेगा। तो किसी के पास सेवा का भाव है, किसी के पास प्रेम का भाव है, किसी के पास आदर का भाव है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। संतों के पास देने के लिए बहुत प्रॉपर्टी है, लेकिन वो मिलती है झुक के। और वो देना चाहे ना चाहे, आप अगर नीचे झुक गए तो वो गिरेगा, वो नीचे आएगा ही आएगा, वो चाहे ना चाहे। ऐसी बात द्रोणाचार्य देना नहीं चाहते एकलव्य को, लेकिन एकलव्य झुक गया। एकलव्य झुक गया तो गुरु से तो हर समय ज्ञान प्रवाहित होता है, नहीं ऊपर नहीं उठ रहा, नीचे जा रहा है, तो जो नीचे आ गया उसको मिल गया। तो झुकना तो साधक की बड़ी अनोखी सी एक व्यवहार है। साधक हमेशा प्रणाम अवस्था में ही रहता है जब तक वो साधक है। इस अवस्था में नहीं है वो इस अवस्था में ही है। तो यही बात है। ठीक है, चलिए आज का सेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है चलो अच्छी बात है कि हमें थोड़ी जागृति मिले इससे। कल मिलेंगे सुबह के ध्यान में 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय श्री जय श्री जय श्री दादा, जय माता। जय श्री